चलिए मंगलाचरण से शुरू करते हैं। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहूणम्। परमागम ऑनर्स जो प्रैक्टिकल जैनिज्म नाम से ये कोर्स हम यहाँ पढ़ रहे हैं, ऐसा कोर्स जो सिर्फ थ्योरी नहीं है, जो हमारे लिए जीवन जीने की कला सिखाने वाला है। इसे पढ़ के हमारे विचारों में, हमारे जीवन में, हमारी क्रियाओं में निश्चित रूप से चेंज आना ही चाहिए, आता ही है। तो ऐसा ये जैन धर्म के सिद्धांतों को बताने वाला कोर्स है। और सिर्फ इस कोर्स की बात नहीं है, जैन धर्म के जो सिद्धांत है आप उसे कहीं भी पढ़िए, हम उसे किन्हीं भी शास्त्रों के माध्यम से पढ़े, कहीं प्रवचन में सुने, तो वो हमारे जीवन को पूरी तरह से बदलने वाले ये सिद्धांत होते हैं। तो ऐसा ये परमागम ऑनर्स का कोर्स हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं। अभी तक जितने दिन हमारी यहाँ चर्चा चली है, वो अभी तो कोर्स स्टार्ट भी नहीं हुआ, अभी तो बेसिक की ही बात चल रही थी। कोर्स स्टार्ट जो होगा वो तो उसका तो अपना सेमेस्टर 1 का जो सिलेबस है उससे करेंगे ही। अभी जो हमारी चर्चा चली है ये उससे पहले कि उसे पढ़ने के लिए, सेमेस्टर 1 को पढ़ने के लिए उससे पहले हमें बालबोध 1, 2, 3 का ज्ञान होना जरूरी है। जब तक उसका ज्ञान नहीं होगा तो हम आगे की बातें भी समझ नहीं पाएंगे, इसलिए हमने पहले बालबोध 1, 2, 3 से शुरू किया है। सभी एक बार म्यूट कर लीजिए। सभी को म्यूट कर दीजिए राहुल जी। चलिए, तो बालबोध भाग 3 हम यहाँ पे विगत क्लासेस में पढ़ रहे थे। तो ये बालबोध भाग 3 में हमने बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स देखे हैं, क्योंकि जैसे जैसे भाग बढ़ा वैसे वैसे लेवल भी हमारा बढ़ता चला गया और हमें चीजें समझ आने लगी है। तो हमने लास्ट क्लास में जो अपना द्रव्य गुण पर्याय वाला चैप्टर सीखा था, द्रव्य गुण पर्याय वाला चैप्टर, आप सभी को ध्यान होगा क्या क्या था उस चैप्टर में। और फिर द्रव्य गुण पर्याय वाले चैप्टर में जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट था वो था 6 सामान्य गुण। तो वो 6 सामान्य गुण हमने पिछली कक्षा में सीखे थे। आप सभी को ध्यान है 6 सामान्य गुण? किसी से नाम पूछ लूं मैं? राजलक्ष्मी जी, आप बता पाएंगे? राजलक्ष्मी जी, आप सुन पा रहे हैं तो 6 सामान्य गुणों के नाम आप अनम्यूट करके बता दीजिए। सर याद नहीं है, बुक देख के बता दो। हाँ, बुक देख के बता दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अस्तित्व गुण, वस्तुत्व गुण, द्रव्यत्व गुण, अगुरु लघु गुण, प्रेमत्व गुण, प्रदेशत्व गुण। बिल्कुल सही है, बाकी लोगों को मैं मानता हूँ सबको याद होंगे। तो ये 6 सामान्य गुण के बारे में हमने लास्ट क्लास में देखा था। द्रव्य गुण पर्याय गुणों में जहाँ 2 भेद किए थे, सामान्य गुण और विशेष गुण, उसमें से सामान्य गुण होते तो अनंत है, पर उसको 6 कैटेगरी में यहाँ बांटा गया है। जहाँ भी हम देखेंगे 6 प्रकार के बताए जाएंगे। उन 6 प्रकार के जो सामान्य गुण हैं उसको हमने डिटेल में देखा था। बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ऐसा विषय है जिसे हम अपनी डेली लाइफ में, हम अपने दैनिक जीवन में लगाएंगे, अगर हम उसका प्रयोग करेंगे तो हमें निश्चित रूप से शांति मिलेगी ही मिलेगी। हमने उसका लाभ और उससे क्या स्वरूप है ये हमने पिछली क्लास में देखा था।
मैं किसी से पूछ लूं क्या, अस्तित्व गुण किसे कहते हैं? अस्तित्व गुण, अजय जी। इस शक्ति के कारण वस्तु का कभी नाश भी नहीं होता और कभी उत्पन्न भी नहीं होता है। बिल्कुल सही है, अस्तित्व गुण। देखिए, एक एक गुण का डेफिनेशन तो बहुत ही सिंपल है, बहुत ही छोटी सी है, पर उनका जो हम, अगर हम सोचे, हम उस पर चिंतन करें तो हम बहुत विस्तार उसका कर सकते हैं, पर हमें उतने विस्तार में जाना नहीं था, तो हमने शॉर्ट में देखा था। सबका लाभ बहुत जरूरी है, जिसे हमें समझना है कि अस्तित्व गुण ये बताता है कि कभी भी मेरा अस्तित्व नष्ट नहीं होता। चाहे कोई आए, चाहे कोई जाए, चाहे ये अवस्था बदल जाए, चाहे मृत्यु हो जाए, तो भी आत्मा का, मेरा अस्तित्व कभी भी नाश नहीं होता। ये किस गुण के कारण होता है? तो ये होता है अस्तित्व गुण के कारण। अस्तित्व गुण हमें ये सिखाता है कि हमें डरने की जरूरत नहीं है। जब हमने इसके लाभ की बात करी थी, इससे निर्भयता आती है कि कोई कहता है कि हम आपका अस्तित्व मिटा देंगे, हम उन्हें मिटा देंगे, हम उन्हें नष्ट कर देंगे, तो द्रव्य का कभी अस्तित्व मिटता ही नहीं है। जैसा हमने जीव पे भी लगा के देखा था कि जीव के लिए मृत्यु क्या है, सिर्फ अवस्था बदल जाती है। और पुद्गल में भी लगा के देखा, पुद्गल भी बस क्या होता है, उसकी अवस्था बदलेगी, जला देंगे तो राख हो जाएगा, राख से फिर कुछ और हो जाएगा, पर कभी भी नष्ट नहीं होता। वस्तुत्व गुण क्या बताता है कि जिस शक्ति के कारण द्रव्य में अर्थ क्रिया पना हो, अर्थ क्रिया कारित्व हो, उसे कहते हैं वस्तुत्व गुण। वस्तुत्व गुण ये सिखाता है कि कभी भी कोई भी द्रव्य, कोई भी वस्तु बिना प्रयोजन की नहीं है। हमें ये लगता है कि ये तो बिना मतलब की है, या हम किसी व्यक्ति को, किसी जीव को ऐसा मानते हैं कि ये तो बिना मतलब के हैं, या फिर इनको कुछ नहीं आता, पर ऐसा सोचना सही नहीं है। प्रत्येक वस्तु में कौन सा गुण है? वस्तुत्व गुण। उस वस्तुत्व गुण के कारण वो वस्तु अपना कार्य करती है, उसे किसी की आवश्यकता नहीं है। जीव है, जीव का कार्य जानना है। आप बताइए, जीव को जानने के लिए किसकी आवश्यकता है, किसकी जरूरत है? नहीं है। जीव चाहे चींटी में जाए, चींटी की अवस्था में, मनुष्य की अवस्था में, देव की अवस्था में, या सिद्ध की अवस्था में भी, तो भी वो जानना उसका अपने आप चलता है। ये उसके वस्तुत्व गुण के कारण है। ऐसी पुद्गल पे आप लगा सकते हैं, प्रत्येक पुद्गल अपना कार्य करता ही है। तीसरा है द्रव्यत्व गुण। द्रव्यत्व गुण तो बहुत ही इंपॉर्टेंट हमारे लिए समझने के लिए। क्या था इसका स्वरूप? कि जिस शक्ति के कारण द्रव्य की अवस्थाएं निरंतर बदलती है, द्रव्य कभी भी कायम नहीं रहता, कायम रह ही नहीं सकता। द्रव्य का स्वरूप ही है जो बदलेगा। वस्तु, जीव हो, पुद्गल हो, उसमें निरंतर चेंजेस आएंगे। अब हम अगर द्रव्यत्व गुण को सीखेंगे, तो हम इसको सीख के, समझ के निराकुल और शांत रह सकते हैं। क्योंकि जैसे चेंजेस दिखेंगे, जैसे बदलाव आएंगे जीवन में या किसी वस्तुओं में, तो हम घबरा जाएंगे, हमें डर लगेगा, हम उससे आकुलित व्याकुलित हो सकते हैं। पर जब द्रव्यत्व गुण का ख्याल आएगा कि इस तो वस्तु का स्वरूप है, ये उसमें द्रव्यत्व गुण ही ऐसा है कि कोई भी रोकना चाहे तो रोक नहीं सकता। आप समझ रहे कि अगर भगवान भी चाहे, स्वयं भगवान भी चाहे कि उनके द्रव्य में बदलाव ना आए, तो ऐसा हो सकता है क्या? आप कोई आप नई वस्तु लाए, जो हमने एग्जांपल देखा था, कोई चाहे कि ये पुरानी ना हो, तो क्या करना पड़ेगा उसके लिए? अलमारी में रख दे उसे बिल्कुल पैक करके, या कहीं और बिल्कुल रख दे उसको कि वो पुरानी ना हो, उसमें चेंजेस ना आए। कोई हमने भोजन बनाया, हम उसको सोचे कि ये कभी खराब नहीं होना चाहिए, कभी इसमें कुछ बदलाव नहीं आना चाहिए, इसका टेस्ट, इसकी स्मेल बदलनी नहीं चाहिए, तो ऐसा हो सकता है क्या? संभव ही नहीं है। क्यों? क्योंकि वस्तु में एक द्रव्यत्व नाम का गुण है। ये जो पूरी दुनिया है, ये स्वयं चल रही है। पूरी दुनिया के एक एक द्रव्य में जो द्रव्यत्व नाम का गुण है, उसी के कारण वो परिणमन करता है। जैसे नदी होती है, नदी, नदी किसे कहते हैं? नदी कहते हैं जो बहे, जो बहता हुआ पानी है, उसे नदी कहते हैं।
पर अगर वो रुका हुआ पानी हो, कहीं पे रुका हुआ पानी होता है, तो आप उसे नदी कहोगे? बताइए अजय जी, उसे नदी कहा जाएगा क्या? उसे क्या कहेंगे? वो नदी नहीं कहा जाएगा, उसे फिर तालाब कहेंगे या कुछ और कहा जाएगा। पर नदी का मतलब क्या है? जो बहता हुआ पानी। ऐसे ही द्रव्य, द्रव्य कहते हैं जो द्रवित हो, जो उसमें बदलाव आए, जिसमें परिवर्तन हो। अगर द्रव्य में बदलाव नहीं होगा तो वो द्रव्य ही सिद्ध नहीं होगा, ये उसका स्वरूप है। तो आप देखो, इसका हमारी लाइफ में यही उपयोगिता है कि चीजें बदल जाती है, लोग बदल जाते हैं, वस्तुएं बदल जाती है, पर द्रव्यत्व गुण के कारण ही वस्तु में ऐसा होता है, इसमें किसी का दोष नहीं है। हम एक बात हमने कही थी पिछली क्लास में कि अगर हम द्रव्यत्व गुण को समझ जाए तो हमारा कोई शत्रु ही ना रहे, हमें किसी के प्रति क्रोध ही ना आए। क्यों? क्योंकि जो क्रोध आता है या फिर कोई भाव आता है या कोई विपरीत परिस्थिति बनती है, तो वो कितने समय की थी? एक समय की थी, थोड़े समय की थी, वो चीज तो बदल गई। और अगर हम उस द्रव्यत्व गुण को नहीं समझेंगे तो हम उस बदलाव को या उस परिवर्तन को स्वीकार नहीं कर पाते, तो हम निश्चित रूप से दुखी ही होते हैं। अब देखो, ये अच्छी चीजों में भी लगेगा और बुरी चीजों में भी, कि जैसे हमारे साथ जो अच्छी परिस्थिति बन रही है उसमें भी हमें लगाना चाहिए कि कितने समय रहेगा, ये बदलेगा, क्योंकि इसमें द्रव्यत्व गुण है। और जो बुरी परिस्थिति बन रही है, जो हमें अच्छी नहीं लग रही, उनमें भी, उनमें सबसे ज्यादा हमें ये लगाना चाहिए कि द्रव्यत्व गुण के कारण ये द्रव्य की अवस्था बदलेगी। ये द्रव्य ऐसा नहीं है, ये पर्याय हैं। हम क्या करते हैं, मान लो किसी व्यक्ति ने क्रोध किया, तो हमें ऐसा लगता है कि ये तो बहुत क्रोधी है, ये बहुत मानी है, ये बहुत ऐसे हैं, खराब है। तो हम उस व्यक्ति की या उस पूरी वस्तु की वैसी इमेज बनाते हैं या हम उसे वैसा सोचते हैं, पर वो उसका एक पर्याय थी। द्रव्य तो जैसा है वैसा ही रहता है, द्रव्य में ये बदलाव आता ही नहीं है। आप समझ रहे हैं? इसीलिए ये बात कही थी कि अगर हम द्रव्यत्व गुण को सीख जाएंगे, समझ जाएंगे, तो हमें वस्तु का, विश्व का, पूरा जो संसार का स्वरूप है वो ख्याल आएगा। आप देखो, जैसे कोई चीज, एक माँ होती है, एक माँ, जैसे उनके बालक से, उनके बच्चों से कुछ गलती हो जाती है या कुछ टूट जाता है या कुछ वो खराब कर देता है, तो वो डर जाता है, वो बहुत घबरा जाता है। पर माँ क्या कहती है? माँ क्या करती है कि कुछ भी तो नहीं हुआ, ये जो था हो जाएगा ठीक, ये बदल जाएगा। क्योंकि अगर मान लो उस बालक ने गलती करी, तो फिर भी वो माँ ये जानती है कि वो गलती तो गलत है, पर वो व्यक्ति या वो बालक वो गलत नहीं है। तो ये हमने इसलिए बताया था पहले भी कि अगर हम चेंज होती हुई वस्तु को देखेंगे तो हमें निश्चित रूप से सुख दुख मतलब इस तरह से होगा, राग द्वेष होंगे, आकुलता होगी। पर जो द्रव्य है, जो स्वभाव है, उसे देखा जाएगा तो हम शांति से रह सकते हैं। तो ये इसमें द्रव्यत्व गुण से बातें पता लगती है कि पर्याय एक बदलती है, द्रव्य नहीं बदलता। हाँ जी, एक क्वेश्चन था। हाँ जी। जैसे द्रव्यता गुण सिद्ध दशा में कैसे गिनी जा सकती है? कि सिद्ध दशा तो हम कहते हैं कि मोक्ष हो परमानेंट, गए, हाँ हाँ परमानेंट हो गई, देखिए, उसमें द्रव्य। हाँ, सिद्ध अवस्था हो, कोई भी अवस्था हो, क्योंकि सिद्ध भी एक जीव है और जीव द्रव्य में आ रहे हैं, तो जीव द्रव्य होने पर भी, मतलब सिद्धों में भी द्रव्य में परिणमन हो रहा है। अब ऐसा परिणमन नहीं दिखेगा जैसा हम में दिखता है, पर उनका ज्ञान, ज्ञान रूप, मतलब एक समय पहले जो ज्ञान था, अगले समय नई ज्ञान की पर्याय है। एक समय पहले जो सुख की पर्याय थी, सुख था, वो अगले समय और है। तो ऐसे ज्ञान, ज्ञान रूप, सुख आदि रूप, अपने अनंत गुणों रूप उनका परिणमन हो रहा है। वहां भी परिणमन तो होगा, वहां भी द्रव्यत्व गुण है। द्रव्य कोई भी हो, किसी में भी ऐसा नहीं है जहां परिणमन नहीं होता, मतलब ये स्वभाव है वस्तु का। ये हम 12 भावनाओं में भी अनित्य भावना पढ़ते हैं कि नहीं, कि जगत में वस्तुओं का स्वभाव है अनित्यता। अनित्यता होने पर भी वस्तु का जो द्रव्यपना है, द्रव्य स्वभाव है, वो वैसा ही रहता है, और जो उसकी पर्याय हैं वो बदलती रहती है। तो वहां इसे अगर हम जाने तो इससे हमें बहुत वैराग्य भी आए, कषाय भी मंद होगी और शांति, निराकुलता आएगी आएगी।
ये इसका एप्लीकेशन है अपनी लाइफ में। ठीक, सिद्धों का क्लियर हुआ? तो इसका मतलब यह है कि मतलब वही ज्ञान जो केवल ज्ञान है वही नेक्स्ट समय में भी वही चलते रहेगा। हाँ, मतलब हमारा तो क्या है, हमारे तो द्रव्यत्व गुण में मतलब जो आ रहा है, कभी राग, कभी द्वेष, कभी कम ज्ञान, कभी ज्यादा ज्ञान, फिर कम ज्ञान, ज्यादा दुख, ये सब चल रहा है। पर उनके तो अब ये वाली अवस्थाएं है ही नहीं, उनके तो सुख सुख ही है। तो उस सुख की भी हर समय नई पर्याय हो रही हैं, इसी का नाम है उनमें द्रव्यत्व गुण। ठीक है, ठीक है, थैंक यू। चलिए आगे चलते हैं। प्रमेयत्व गुण। प्रमेयत्व गुण क्या बताता है कि जिस शक्ति के कारण द्रव्य किसी ना किसी ज्ञान का ये बनता है। मतलब इससे हमने ये सीखा था, ये इसका एप्लीकेशन लगाया था कि प्रमेयत्व गुण ये बताता है कि इस विश्व में, पूरे विश्व में कोई भी चीज, कोई भी पर्याय ऐसी नहीं है जो छुपाई जा सकती है, जो छुपी रह सकती है, क्योंकि वो किसी ना किसी के ज्ञान में आएगी ही आएगी। हम कितनी कोशिश कर ले, वो किसी ना किसी के ज्ञान में आएगी। कौन है वो जानने वाले? तो उनके लिए बताया था कि वो सिद्ध भगवान, वो केवल ज्ञानी, वे अरहंत भगवान, जिनको केवल ज्ञान प्रकट हुआ है, वो निरंतर प्रत्येक वस्तु को प्रति समय जान रहे हैं। तो ये प्रमेयत्व गुण के कारण से पता लगता है। जितना भी ये जैन धर्म में वस्तु स्वरूप बताया गया है, लिखा गया है, ये सारी चरणानियों की, आचरण की बातें लिखी गई है, तो इसमें भी हमें ये बात पता लगती है कि ये सारी बातें प्रामाणिक है। मतलब कि इनका प्रूफ है। किसने जाना है? केवल ज्ञानी। नहीं तो हमें ऐसा प्रश्न उठता है, किसने देखे जीव, किसने देखे आलू में जीव या इत्यादि, हम नहीं मानते। तो प्रमेयत्व गुण से ये पता लगता है कि उस आलू में जो जीव है, उन जीवों का ही एक स्वरूप है कि कोई ना कोई उनको जान सकता है, और जानने वाले कौन है? केवल ज्ञानी है। ठीक है, फिर आया था अगुरु लघुत्व गुण। इसको हमने 3 पॉइंट्स में देखा था। जिस शक्ति के कारण द्रव्य में द्रव्यपना कायम रहे, जिस शक्ति के कारण, दूसरा पॉइंट था, एक गुण मतलब एक द्रव्य दूसरे द्रव्य रूप नहीं होता, एक गुण दूसरे गुण रूप नहीं होता, और द्रव्य में रहने वाले अनंत गुण बिखर कर अलग अलग नहीं होते। ये 3 बातें इसमें ली थी। तो इसमें भी ये समझा था कि शरीर की अवस्था कैसी भी बदले, छोटा हो जाए, बड़ा हो जाए, मोटा हो जाए, पतला हो जाए, नरक में चला जाए, तिर्यंच में चला जाए, तो भी आत्मा छोटा बड़ा नहीं होता। मतलब वो एडजस्ट तो हो जाता है, जिस शरीर में जाता है वहां एडजस्ट तो हो जाता है, पर आत्मा में कुछ गुण कम हो गए हो, कुछ क्वालिटीज कम हो गई हो, ये चींटी की आत्मा तो हीन है, हमारी कोई श्रेष्ठ है। तो आप देखो, इसको भी अगर हम अप्लाई करेंगे तो हमें जीवों के प्रति किसी को हीन भाव से देखना, किसी के प्रति ग्लानि करना, किसी से घृणा करना, ये भाव आ ही नहीं सकता अगर हम उनको जीव की दृष्टि से देखेंगे। अगर हम देख रहे हैं कि ये तो नीच जाति के हैं, या फिर ये तो छोटे जीव है, ये फिर ये तो मतलब तिर्यंच है, तो हमें फिर वहां पे असमानता का भाव आएगा। हम ऊंचा मानेंगे अपने को या किसी को नीचा मानेंगे। पर जहां जीव की दृष्टि से हम देखेंगे तो वहां सभी द्रव्यों में समानता ही दिखेगी, तब हमें उनके प्रति सच्ची करुणा आएगी। अब देखो, मैं आपको बहुत बेसिक बात बता रहा हूँ और बहुत इंपॉर्टेंट है। म्यूट कर दीजिए एक बार सबको। अगर देखिए, हमें ये प्रश्न आता है कि हमें जीवों के प्रति करुणा क्यों नहीं आती, हमारे से हिंसा क्यों हो जाती है, हम जीवों की रक्षा क्यों नहीं कर पाते, ये प्रश्न रहता है। तो देखो, जब हम ये चीज समझेंगे तब वास्तविक अहिंसा का पालन होगा। जब हमें पता चलेगा कि जो हमें जीव दिख रहा है, जिस जीव को हम अपने स्वाद के कारण, जिस जीव को हम अपने थोड़े से टेस्ट के कारण मारने के लिए, खाने के लिए तैयार हो गए हैं, वो जीव भी हमारे ही जैसा है। जब हमें अपनी लाइफ इतनी अच्छी लगती है, तो जब उसकी आत्मा में और हमारी आत्मा में कोई अंतर ही नहीं है, तो फिर हम उसको कैसे हिंसा कर सकते हैं? साथ ही कि जब हमें भी भगवान बनने की शक्ति है, हमारी आत्मा में भी वैसे ही अनंत गुण है, और उस जीव में भी, चाहे चींटी हो चाहे कोई भी हो, सब भगवान बन सकते हैं। अभी वर्तमान में वो चाहे कुछ भी दिख रहा हो, पर वो भी भगवान बन सकता है। और ऐसा भी हो सकता है कि हमसे पहले बन जाए, हो सकता है कि नहीं, हमसे पहले बन जाए। तो ऐसा जब हम विचार करेंगे तो हमें सब जीवों के प्रति
निश्चित रूप से करुणा आएगी। मतलब तब हम वास्तविक अहिंसा का पालन कर पाएंगे। ये हम कैसे हिंसा कर सकते हैं, हम कैसे उनको मारने का भाव कर सकते हैं, क्या पता ये जीव हमसे पहले मोक्ष चले जाए। तो ये अहिंसा हिंसा का भी आधार इससे लगेगा। ये एप्लीकेशन है इस हम लगा सकते हैं अगुरु लघु गुण का। प्रदेशत्व गुण भी इसी प्रकार का है, जिस शक्ति के कारण द्रव्य का कोई ना कोई आकार रहे। द्रव्य का आकार है पर द्रव्य कभी छोटा बड़ा नहीं होता, फैल तो जाता है। मतलब एक चर्चा ये चलती है इसमें, उस दिन रह गई थी कि कुछ लोग कुछ धर्म कुछ अन्य दर्शन धर्म ऐसा मानते हैं कि आत्मा पूरे विश्व में फैला है। आत्मा कहाँ है? पूरे विश्व में फैला है। या वो ऐसा कहते हैं भगवान पूरे विश्व में फैले हैं, हम सब भगवान के अंश हैं। ऐसी चर्चा आपने सुनी होगी, अर्पित जी सुनी है इस तरह की। तो इस तरह का चलता है, पर प्रदेशत्व गुण इस बात का खंडन करता है। प्रदेशत्व गुण ये कहता है कि द्रव्य सिर्फ अपने शरीर के आकार का रह सकता है। मतलब आत्मा अपने शरीर के ही आकार का रहता है, चाहे वो सिद्ध हो तो उनके शरीर नहीं है तो लास्ट जो शरीर था उसी के आकार का रहता है, पर बाकी सबके शरीर आकार ही द्रव्य रहता है। मतलब उसका निश्चित प्रदेश है, ऐसा नहीं कि फैला हुआ है। जैसे एक हमने फ्लोर पे पानी गिरा दिया और पानी कहीं भी फैल रहा है, ऐसा नहीं होता आत्मा का आकार कि पूरे विश्व में फैल सके। या कोई ब्रह्मा ऐसे होते हैं जो पूरे विश्व में है, हम सब उनके अंश हैं, ऐसा जैन धर्म स्वीकार नहीं करता, क्योंकि ये वस्तु का स्वरूप ही नहीं है। आप एक बात बताइए कि ये जो 6 सामान्य गुण हैं, ये जैनों के द्रव्य में है या अजैनों के भी है? बताइए किसके द्रव्य में पाए जाएंगे ये? सभी के। सभी के, मतलब अजैन के भी, मतलब अन्य धर्म दर्शन वालों के भी, सभी के होंगे। यूनिवर्सली एप्लीकेबल होगा तो ही फिर वो रूल बन पाएगा। बिल्कुल, क्योंकि हमने ये नहीं पढ़ा कि जैन द्रव्यों में या जैन दर्शन में ये क्या आता है। हमने ये पढ़ा है वस्तु का स्वरूप क्या है। वस्तु का स्वरूप मतलब पूरे विश्व की व्यवस्था क्या है, और ये जैन धर्म के अनुसार नहीं है, ये पूरा जो है वो बताया गया। तो इसका नाम है 6 सामान्य गुण, जिसको हमने बहुत डिटेल में समझा था और आज भी थोड़ा इसका एप्लीकेशन हमने लगा के देखा है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हम जितनी बार पढ़े उतनी बार ये कम है। हमारे जीवन में इसे समझना बहुत ही अनिवार्य है। चलिए हम नेक्स्ट चैप्टर की तरफ चलते हैं। हमारा अगला चैप्टर बहुत ही इंटरेस्टिंग है, पिछला भी था ही। आपको चीजें समझ तो आ रही होगी, मतलब आपको अच्छा लग रहा होगा कोर्स में और समझ आ रही होगी, क्योंकि अभी बेसिक ही है और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। और इस तरह ये मतलब ये तो एक तरह से ट्रेलर हो गया कि हम क्या पढ़ने वाले हैं, कैसा पढ़ने वाले हैं, और थोड़ा समझ भी आ रहा होगा आप सभी को, मैं उम्मीद करता हूँ अच्छा भी लग रहा होगा। तो आप अभी हमारा कोर्स जब स्टार्ट होगा तो उससे पहले आप बाकी लोगों को भी बता सकते हैं जो रजिस्ट्रेशन करा के हमारे इस कोर्स में जुड़ सकते हैं, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस बात का पता चले और लाभ हो। क्योंकि होता तो यही है कि हमें पता ही नहीं होता, आज तक हमें लगता है कि हमें तो पता ही नहीं था। तो पता लगना ही एक बहुत बड़ी बात है, जिसको हम ऐसा कहते हैं भाई कानों में पढ़ना, मतलब सुनना ही बहुत दुर्लभ है। और हमें ये अवसर मिला है तो हमारी ये भावना होनी चाहिए कि हम बाकी लोगों को भी, अन्य लोगों को भी इसमें जोड़ें। ठीक है, चलिए हम अपने अगले चैप्टर की तरफ चलते हैं, जिसका नाम है भगवान नेमिनाथ। बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है भगवान नेमिनाथ का। हमने पिछले भाग में एक और तीर्थंकर के बारे में समझा था, किसी को ध्यान है या फिर आगे चल के पीछे का भूलते जा रहे हैं? आदिनाथ भगवान। आदिनाथ भगवान का, और उसके बाद महावीर स्वामी। महावीर भगवान। महावीर भगवान का, बिल्कुल सही। हमने 2 तीर्थंकरों के बारे में सीखा है, पहला आदिनाथ भगवान, और फिर दूसरे भाग में हमने पढ़ा था किनका? महावीर भगवान का। और आपको ध्यान होगा पहले चैप्टर में हमने 24 तीर्थंकर के बारे में भी सीखा था, 24 तीर्थंकर। ठीक है, तो चलो मैं थोड़ा सा आपसे पूछता हूँ,
नेमिनाथ भगवान कौन थे, नेमिनाथ भगवान का क्या जीवन रहा, क्या उनको जीवन में उनके घटना बनी, बहुत ही अच्छा चैप्टर है। हम जानते हैं नेमिनाथ भगवान, सबने नाम तो सुना ही होगा, हमारे पास यहाँ 26 लोग हैं। नेमिनाथ भगवान का नाम, कौन से नंबर के तीर्थंकर है नेमिनाथ भगवान? नेमिनाथ भगवान तो थोड़े कम फेमस है ना, थोड़ा हमें लगता है कि फेमस नहीं है ज्यादा। 22वें क्या 22 नेमिनाथ जी। 22 आपको ये- किसी को ऐसा लग सकता ये- है कि नेमिनाथ भगवान का क्यों पढ़ा रहे हो, पार्श्वनाथ भगवान का पढ़ाओ, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ज्यादा फेमस भी है, उनसे ज्यादा काम होते हैं, वो ज्यादा काम करते हैं। तो नेमिनाथ भगवान का तो कोई महत्व नहीं है। बड़े बहुत बड़े बड़ा कौन से हैं? महत्व है। बड़े बड़े तो हम वही मानते हैं कि भाई कौन से हैं, जो मेन तीर्थंकर है, मेन तीर्थंकर बोलते हैं लोग, हमने सुना है ऐसा। मेन कौन कौन से, आप बताइए अर्पित जी, मेन कौन कौन से हैं? मेन तो सारे ही हैं, वैसे तो सब इक्वल हैं एज पर जैनिज्म, लेकिन जो लोक में ज्यादा प्रचलित है, महावीर स्वामी, पार्श्वनाथ भगवान, आदिनाथ भगवान, शांतिनाथ हाँ, भगवान। मतलब देखो आ गए ना वही बात जो मैंने पूछा, कि हमारे दिमाग में भी, मतलब हमारे चाहे ना भी हो, पर एक समाज में, एक लोगों में एक वो चलता ही है कि भाई वैसे तो मेन सारे हैं, पर कुछ तो है अलग। ये जो बात आती है, सब ये इन्हीं को मेन मानते हैं, मतलब एक शांतिनाथ भगवान तो बहुत ही मेन है, आदिनाथ भगवान पहले थे चलो इसीलिए, पार्श्वनाथ भगवान का तो कहना ही क्या, वे तो बहुत ही चमत्कारी है, और महावीर भगवान तीर्थंकर अंतिम थे तो इसीलिए। हाँ, आप कुछ कहना चाहते हैं सैम, जहाँ से, हाँ अनम्यूट करके बोलिए। हाँ जी। हाँ जी, सभी जगह जो भी मंदिर में जाए ज्यादातर मूर्ति वो ही दिखती है ना, इसलिए शायद। ठीक है, ये एक अपेक्षा ठीक है, पर ये अपेक्षा तो बहुत ही कम हमारे दिमाग में रहती है, हमारे तो कुछ और ही बात है। हमें तो लगता है कि जो ज्यादा एक्टिव भगवान है, एक्टिव बोलते हैं, जो ज्यादा काम वाले हैं, जिन जो ज्यादा ध्यान रखते हैं अपने भक्तों का, वो मेन है, और बाकी तो ऐसे ही हैं। हाँ, राज लक्ष्मी जी आपने हैंड रेस किया है। नेम राजुल की कहानी बहुत फेमस है। जी, और हम वही करने वाले हैं, इसमें हम वही समझने वाले हैं। हाँ, और उनके बाद ही ये जो नॉनवेज खाने की प्रथा भी खत्म हुई हमारे धर्म संघ में। देखिए, मैं इस पे भी बहुत डिटेल में आज बात करने वाला हूँ, बहुत इंटरेस्टिंग है। तो देखो, मैं ये बता रहा था कि मेन तीर्थंकर कोई भी नहीं होते। हमें बिल्कुल हमारे दिमाग में इस तरह का एक सेकंड थॉट आना ही नहीं चाहिए कि ये बड़े हैं, ये छोटे हैं, ये मेन हैं, ये थोड़े कॉमन हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए, सभी तीर्थंकर बराबर हैं। बताइए, जो विमलनाथ भगवान हैं, वे कम सुखी होंगे और महावीर भगवान ज्यादा सुखी होंगे? बताइए, ऐसा है क्या? कुंतुनाथ भगवान, उनके कम गुण होंगे और शांतिनाथ भगवान के ज्यादा होंगे, ऐसा है क्या? नहीं है। चलो, नेमिनाथ भगवान ज्यादा सुखी और नमीनाथ ये कम, ऐसा बिल्कुल भी अंतर नहीं है। सभी तीर्थंकर बराबर ही सुखी हैं, बराबर ही वे इस, मतलब अनंत गुणों को जिन्होंने प्राप्त किया है, सभी बिल्कुल समान है, कोई अंतर नहीं है। कभी हमें अंतर मानना भी नहीं चाहिए। अंतर मानना ये एक तरह से कहीं ना कहीं हमारे अंदर में कुछ और है। अगर हम अंतर कर रहे हैं तो इसका मतलब हमें कहीं ना कहीं लालच है, कोई भय है, या फिर कुछ हम चाहते हैं, या हमारे मन में कुछ तो है कि हाँ ये ज्यादा मन्नत कर। बस देखो, फेमस और कम फेमस के लिए जो आपने एक बात कही थी कि वो सिर्फ इतना है कि हमें कोई भगवान मेन या कौन कम मेन ऐसा नहीं है, पर सबसे ज्यादा जो प्रतिमाएं दिखती हैं, जो जिन मंदिर में जिन बिंब बनाए जाते हैं, वो कुछ ही तीर्थंकर के बनाए जाते हैं, कुछ ही तीर्थंकर के बनते हैं। ज्यादा से ज्यादा किसके बनते हैं अजय जी?
पार्श्वनाथ भगवान, और मतलब कुछ नाम मा- बताइए। पार्श्वनाथ भगवान, महावीर भगवान, आदिनाथ भगवान और और एक शांतिनाथ, शांतिनाथ भगवान शांतिनाथ और एक भगवान, नेमिनाथ भगवान की भी नेमिनाथ बनती है। भगवान। नेमिनाथ। अब मैं इसका आपको आज कारण बताता हूँ क्यों ऐसा। कोई जानता है कारण? कोई ट्राई करेगा? महावीर भगवान का तो इसलिए क्योंकि उनका ही काल चल रहा है और ठीक है। वो 24वें तीर्थंकर थे। दूसरा एक कारण ये भी हो सकता है कि 7वें नरक से जाकर वो इतने तीर्थंकर बने, ठीक तो ठीक है, तूफान महावीर भगवान का हुआ, पर बाकी सर सभी भगवानों से कोई ना कोई कहानी जुड़ी हुई है जो हम लोग को इंस्पायर करती है। ठीक है। तो क्या तो जो बाल बाकी ब्रह्मचारी थे नहीं, बाल ये। ब्रह्मचारी नहीं, आदिनाथ भगवान तो नहीं थे, और आदिनाथ उनकी तो भगवान बहुत फर्स्ट प्रतिमा थे बनाई जाती इसलिए, है। मतलब हाँ, फर्स्ट थे, ये बात इसलिए बिल्कुल सही शायद। है। और कोई? देखो, मैं इसके लिए बताता हूँ, बाकी आप लोगों ने भी बिल्कुल सही ही बोला है, पर जो मेन बात थी वो ये है, क्योंकि जब जिन मंदिर में प्रतिमा विराजमान की जाती है उससे पहले क्या होता है, एक बड़ा प्रोग्राम, क्या बोलते हैं उसे, पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव, ये होता है। सबने देखा होगा, कभी ना कभी सबने अटेंड किया होगा। तो देखिए, पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव में क्या होता है कि उन तीर्थंकर का पूरा जीवन जैसे जैसे हुआ था उसको पूरा मतलब वैसा ही बनाया जाता है, मतलब एक तरह से नाटक पात्र आदि के रूप में वो बनवाया जाता है, कराया जाता है। ठीक है। तो अब इन्हीं तीर्थंकर का क्यों होता है? क्योंकि पंच कल्याणक जब होगा तो उन तीर्थंकर से संबंधित कुछ ना कुछ घटना होनी चाहिए। अब ये जो कुछ तीर्थंकर है, जैसे आदिनाथ भगवान है, नेमिनाथ भगवान है, महावीर भगवान का भी होता है, पार्श्वनाथ भगवान का भी, इनका इसीलिए सबसे ज्यादा इनके पंचकल्याणक होते हैं, इसीलिए सबसे ज्यादा इनकी प्रतिमाएं विराजमान होती है, क्योंकि इनके जीवन से कोई ना कोई घटना है। इनके जीवन में पिछले मतलब जो इनका अंतिम भव था उसमें कोई ना कोई घटना थी, तो घटना थी तो हम उसे डिपिक्ट कर पाएंगे, मतलब हम उसे पंचकल्याणक में दिखा पाएंगे। अब कोई ऐसे भी तीर्थंकर रहे कि जिनका जीवन बहुत ही कम समय का रहा और बहुत ही साधारण, जिन्होंने सीधा वैराग्य लिया, आत्म साधना करी और वो मोक्ष चले गए, तो अब उनका पंच कल्याणक नहीं कर पाएंगे हम, क्योंकि हमें पंच कल्याणक तो एक प्रोग्राम है। यद्यपि होता यही है, एक प्रतिमा को मुख्य करके बाकी सभी प्रतिमाओं की वहां पे मंत्र विधि से प्रतिष्ठा कर दी जाती है, की जाती है, पर जो जीवन की घटना दिखाते हैं, जो मूल नायक बनाई जाती है, वो इन प्रतिमाओं, इन तीर्थंकरों की ही प्रतिमाओं को बनाया जाता है। तो ये उसका सबसे बड़ा रीजन है। आप देखो, और इसमें भी मैं आपको सबसे दो मेन बताऊं, जो दो सबसे ज्यादा जिनके पंच कल्याणक होते हैं, वो एक आदिनाथ भगवान और दूसरा नेमिनाथ भगवान। जहां भी आप देख लो, नेमिनाथ पंच कल्याणक होता है या आदिनाथ पंच कल्याणक होता है, मेनली मतलब सबसे ज्यादा ये देखा जाता है। क्यों? क्योंकि इन दोनों के जीवन में घटना है। आदिनाथ भगवान की हमने पहले देख ही ली थी, क्योंकि वो नीलांजना का नृत्य, जो उनका वैराग्य का प्रसंग था, वो एक उनकी लाइफ चेंजिंग, मतलब जो उनका वैराग्य की घटना रही। ऐसे ही नेमिनाथ भगवान की भी क्या घटना है, चलिए हम उसे प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले आप बताइए, हम नेमिनाथ मतलब आप बताइए, महावीर भगवान के कितने पुत्र थे? महावीर भगवान के कितने पुत्र थे, कौन बताएगा? सरिता जी। सर उनका तो कोई पुत्र नहीं था ना। पक्का? हाँ, शायद तो थे, जहाँ तक मेरा नॉलेज है तो नहीं थे। जहां तक मतलब कुछ है उम्मीद की थे, तो हो नहीं। सकते तो है। अर्पित जी आपके यहाँ से, हाँ, नहीं की थी, तो उनका कोई कितने पुत्र नहीं था। पुत्र नहीं था तो पुत्री थी क्या? नहीं, शादी पत्नी नहीं की कितनी थी। थी? शादी ही नहीं हुई थी, शादी बिल्कुल। नहीं। यही ब्रह्मचारी। मुझे सुनना था कि वो कौन थे, बाल ब्रह्मचारी थे, बाल लेती थे। तो और भी कोई तीर्थंकर थे क्या जिन्होंने विवाह नहीं किया? 5। हाँ, अब ये नाम मैं किसी से पूछता हूँ। गैलेक्सी A51, नीलेश जी हैं शायद। हाँ, हाँ जी,
12वां वासुपुत जी, 19वां मल्लीनाथ जी, 22वां नेमिनाथ जी, 23वां पारसनाथ जी और 24वां माहिर स्वामी जी। सही बोला इन्होंने, बिल्कुल ठीक है। वासुपूज्य, मल्लीनाथ, नेमिनाथ, पार्श्वनाथ और महावीर स्वामी, ये 5 तीर्थंकर जिन्हें हम कहते हैं पंच बाल्यती, इन्हें 5 बाल्यती कहा जाता है। बाल्यती मतलब जो बाल्य काल में ही यति हो गए। बाल्यती शब्द को आप नोट कर सकते हो, बाल यति, बाल्य काल में ही जो यति हो गए मतलब मुनि बन गए, उन्हें कहते हैं बाल्यती। तो मतलब जिन्होंने विवाह नहीं किया। एक नाम उसमें आया है नेमिनाथ भगवान का, ठीक है, नेमिनाथ भगवान उसमें है, इसीलिए हमने उनकी बात इससे जोड़ी है। 22वें तीर्थंकर थे नेमिनाथ भगवान। कौन से नंबर के? 22वें तीर्थंकर थे। चिन्ह क्या था उनका, कौन बताएगा? चिन्ह जिनको याद है, चिन्ह कोई बताएगा? किसी को याद नहीं है चिन्ह? तीर्थंकर के नाम और चिन्ह? उनका हाँ बताइए। शंख, हाँ कई जगह शंख, से हाँ आंसर आया, शंख, शंख। बिल्कुल हाँ, शंख उनका चिन्ह था 22वें तीर्थंकर नेमिनाथ का। ठीक है, ये उनका तो बहुत जनरल परिचय हुआ। चलिए हम शुरू करते हैं उनका थोड़ा डिटेल में। कौन थे नेमिनाथ भगवान? समय की बात करें हम, आज से कितने समय पहले, कितने समय पहले ये हुआ है समय, तो देखो मैं आपको थोड़ा सा अंदाजा बताता हूँ। महावीर भगवान आज से लगभग 2600, 2650 वर्ष पूर्व हुए हैं महावीर भगवान, ठीक है। महावीर भगवान और पार्श्वनाथ भगवान में 750 वर्ष का अंतर रहा। कितना लगभग है ये, मतलब अराउंड कितना है, 750 वर्ष का अंतर रहा। किसमें? भगवान महावीर में और पार्श्वनाथ भगवान में, ठीक है। अब पार्श्वनाथ भगवान में और नेमिनाथ भगवान में 84,000 वर्ष का अंतर रहा। मतलब कितना? 84,000 वर्ष। देखो आप इसको ऐसे लगा सकते हो कि पहले तीर्थंकर और दूसरे तीर्थंकर के बीच में जितना समय था, फिर दूसरे और तीसरे से उससे कम था, फिर ऐसे कम 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 होता चला गया, और लास्ट तीर्थंकर 23वें और 24वें के बीच में सिर्फ 750 वर्ष का अंतर था। ये अभी हमने देख लिया 22वें और 23वें, इन दोनों के बीच में कितना था? 84,000, 84,000 वर्ष का अंतर रहा। तो हम इससे लगा सकते हैं कि आज से ये कितने समय पहले की घटना होगी, अंदाजे से हम उसमें कर सकते हैं। अगर हम इतिहास मतलब हिस्ट्री के अनुसार बात करें तो ये समय महाभारत का समय था। महाभारत का नाम हमने सबने सुना है, पांडव, कौरव, ये सब जो पूरी घटना हुई है, महाभारत का युद्ध हुआ है, उस समय ही भगवान मतलब नेमिनाथ का समय माना जाता है। उसी समय थे भगवान नेमिनाथ, पहले ही थे, उसी जीवन के अंश में ये पूरी महाभारत की घटना हुई थी, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान रहना चाहिए कब हुआ। कोई बताएगा कि रामायण जो हुई है, जो पूरी रामायण की घटना हुई है, वो कौन से तीर्थंकर का काल था? मुनि सूरत। मुनि सुव्रत। और कोई? सही बोला है इन्होंने, सही, एकदम सही। बिल्कुल सही है। मुनि सुव्रत भगवान के काल मतलब उनका ही शासन काल का वो समय था जब क्या हुई थी? रामायण का टाइम था। मतलब आप समझ लीजिए कितना पुराना समय था वो, कितना पहले का समय रहा था। और महाभारत का भी ये नेमिनाथ भगवान का रहा था, ठीक है। ये सब हम अगर भगवान नेमिनाथ के बारे में हमें डिटेल में पढ़ना है तो एक अपना जैन पुराण है हरिवंश पुराण, हरिवंश पुराण नाम से पुराण है जो जिनसेन द्वितीय आचार्य द्वारा रचित है, हम उसे पढ़ सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। इन नेमिनाथ भगवान का की आयु कितनी थी? लगभग इनकी आयु जो हमें मिलती है शास्त्रों में, इनकी आयु थी 1000 वर्ष, लगभग 1000 वर्ष की इनकी पूरी आयु थी। हाँ जी, राजलक्ष्मी जी आपने हैंड रेस किया है, कुछ बोलना चाहते हैं आप? सर वो पुराण जो आपने बताया था वो कहाँ मिलेगी? वो मतलब जहाँ पे भी शास्त्र, जहाँ से हम साहित्य प्राप्त कर सकते हैं वहां मिल जाएगा, पर पीडीएफ तो कहीं भी मिल जाती है इजीली।
अगर आप पीडीएफ से पढ़ना चाहते हैं तो। बाकी जो हरिवंश पुराण हरिवंश by- पुराण बाय by- जिनसेन आचार्य। हाँ। और ये पूरा पुराण ये तो हमें पंडित टोडरमल स्मारक ट्रस्ट जयपुर से हम साहित्य कैसे कोई भी प्राप्त कर सकते हैं। हम वहाँ पे ऑर्डर देंगे तो हमारे पास वो पार्सल आ जाएगा। तो उनकी अगर कोई बुक लिस्ट होगी सर? हाँ, बुक लिस्ट उनकी वेबसाइट पे ही है, ptst.in पे पूरी लिस्ट दी गई है, हम वहीं से ऑर्डर कर सकते हैं। ठीक है चलिए, सर। तो लगभग आयु कितनी थी? 1000 वर्ष की थी भगवान नेमिनाथ की। तो प्रारंभ करें तो उनका जन्म कहाँ हुआ था? जो अभी भगवान नेमिनाथ का जन्म नहीं, हम कहेंगे कि जो बालक नेमिनाथ थे उनका जन्म हुआ था सौरीपुर। ये गुजरात में एक स्थान है, गुजरात प्रांत में सौरीपुर नाम के ग्राम में, जिले में, वहां पे इनका जन्म हुआ। पिता का नाम क्या था? पिता का नाम था समुद्र विजय। क्या नाम था? समुद्र विजय। आप ये ध्यान रखना, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है सारी बातें, क्योंकि हमें घटना तो याद रह जाती है पर नाम याद नहीं आता। हम कहते हैं हाँ कुछ तो था, एक हाँ नाम था, तो पर क्या नाम था? समुद्र विजय। और माता का नाम था शिवा देवी। क्या नाम था माता का उनकी? शिवा देवी। ये सब भगवान नेमिनाथ के माता पिता थे? भगवान के नहीं थे। किसके थे? बालक नेमिनाथ के थे। ठीक है, क्योंकि भगवान अभी बने नहीं है, अभी तो उनका जन्म हुआ। और देखिए, तीर्थंकरों का ऐसा ही होता है कि उनका पहले से ही पता होता है कि ये तीर्थंकर बनने वाले हैं, तभी उनके गर्भ कल्याणक भी होता है। जब वो गर्भ में आते हैं तो वो 9 महीने तक देव, उस 9 महीने तक और गर्भ में आने से पहले भी वहां पे उस नगरी में रत्नों की वर्षा करते हैं। उनकी माता को 16 सपने आते हैं। ये सब पूरी घटना हमने पंच कल्याणक में देखी है। तो ये सब उनके वहां पे होने लगा, मतलब उनकी माता के साथ, उनके पिता के साथ देवगण आते थे, नगर में पूरा खुशहाली हो गई। तो सबको पता लग गया कि हाँ, यहाँ पे किसी महापुरुष का जन्म होने वाला है। कहाँ जन्म हुआ था? सौरीपुर, गुजरात। ठीक है, तो इसके बाद वे जब बड़े हुए, जब उनकी आयु लगभग 300 वर्ष की हो गई थी। 300 वर्ष, क्योंकि देखो हम ये जानते हैं जैसे जैसे काल बदला है, जैसे जैसे पंचम काल या की ओर आए हैं, जीवों की आयु कम होती गई। आप ये तो हम ये अभी भी हम फील कर सकते कि पहले के लोगों की आयु कितनी होती थी? 100, बहुत आसानी से वो लंबी आयु जी लेते थे। और अब भी जो पहले के जीव हैं उनकी आयु लंबी होती है, और जो नए नए आज की जनरेशन या आज के लोग आते हैं उनकी आयु भी कम होती जा रही है और आगे और कम होगी, क्योंकि ये काल का ही स्वरूप है। आप जानते हैं पंचम काल में उत्कृष्ट आयु कितनी है? पंचम काल में है हम सब, अगर किसी की आयु रहेगी उत्कृष्ट तो कितनी है? 120 वर्ष। 120 वर्ष। और जगन्य तो 20 वर्ष है। मतलब इसका मतलब ये नहीं है 20 वर्ष तक कोई जिएगा, पर एक एवरेज जगन्य बताई है 20 वर्ष। और छठवें काल में, अभी जो इसके बाद जो काल आना है, उसमें आयु कितनी रह जाएगी? कोई बताएगा किसी को पता हो? तो उसकी उत्कृष्ट आयु है 20 वर्ष। मतलब उसमें हाईएस्ट आयु कितनी रहेगी? 20 साल ही रहेगी। और जगन्य तो उसकी 5 वर्ष है, 5 वर्ष तक बस ये जगन्य, मतलब उससे ज्यादा कोई जिएगा ही नहीं। तो ये काल जैसे जैसे मतलब बिगड़ता जा रहा है, काल बदलता जा रहा है, वैसे वैसे जीवों की आयु, ज्ञान, शक्ति, हाइट, ये सब चीजें कम होती जा रही है। तो ये इस तरह से उनकी आयु 1000 वर्ष थी टोटल, अभी 300 वर्ष तक का समय बीत चुका था। ठीक है, अब एक दिन क्या हुआ? अब जब वो युवा हो गए, जो तीर्थंकर होते हैं, पहले तो हम ये ध्यान रखें, वे बाल्यकाल से ही, युवावस्था से ही बहुत ही तीक्ष्ण ज्ञानधारी होते हैं, क्योंकि वो सामान्य पुरुष नहीं है और वो सामान्य भगवान भी नहीं है। वे बनेंगे तो तीर्थंकर बनने वाले,
सभी तीर्थंकरों में जो विशेष होते हैं वो होते हैं तीर्थंकर, मतलब सभी भगवानों में जो विशेष होते हैं वे तीर्थंकर। तो बचपन से ही बहुत शक्तिशाली, बचपन से ही बहुत ज्ञानधारी, बहुत तत्व विचार वाले होते हैं, वैराग्य उनके जीवन में होता ही है। फिर भी 300 वर्ष तक उन्होंने अपना राज्य आदि सब किया। फिर एक दिन जब उनके माता पिता ने उनसे विवाह की बात करी तो उनका विवाह पक्का हुआ। किससे हुआ? राजुलमती। नाम क्या था? राजुलमती। कौन थी राजुलमती? तो देखिए, जूनागढ़ के राजा, कहाँ की थी राजुलमती? जूनागढ़। ये जूनागढ़ स्थान, ये शौरीपुर स्थान आज भी है गुजरात में। जब आप जाएंगे तो जूनागढ़ एरिया वहां भी है आज भी, मतलब आप देख सकते हो। तो जूनागढ़ के राजा का नाम था उग्रसेन। राजा का नाम था उग्रसेन, मतलब राजुल के पिता। और राजुल की माता का नाम नहीं मिला है शायद इसमें, राजुल की माता का नाम, हाँ अगर मिलेगा तो मैं आपको बताता हूँ। ठीक, तो राजुलमती, जिसको राजमती भी कहते थे, वे जूनागढ़ के राजा उग्रसेन की पुत्री रही। उनसे नेमिनाथ, राजकुमार नेमिनाथ का विवाह पक्का हुआ। उनकी सगाई हो चुकी थी, पक्का हो गया, बस विवाह होने ही वाला था। तो क्या जीवन में घटना बनी बताइए? नेमिनाथ भगवान का विवाह हुआ कि नहीं हुआ? हम लोग क्या सुनते हैं, हम लोग क्या समझते हैं, इतना पता है हमें तो कि भगवान नेमिनाथ ने अपनी पत्नी को छोड़कर चले गए थे। ये तो ठीक है, बताओ, भगवान नेमिनाथ अपनी पत्नी को छोड़ के गए थे कि नहीं? नहीं। क्यों? पत्नी को छोड़ के ही तो गए थे। नहीं, छोड़ के वैसे नहीं गए थे। खुद राजुल को भी वो जो क्रंदन की आवाज आ रही थी, वो खुद विवाह नहीं करना चाह रही थी। अच्छा, और कोई बताना चाहेगा कि नेमिनाथ भगवान ने वैसे अच्छा तो नहीं किया, ये पत्नी को ऐसे छोड़ देना अच्छी बात थोड़ी है, ये तो लोक में भी अच्छा नहीं समझा जाता, तो भगवान कैसे कर सकते हैं ये? तो ये तो नेमिनाथ भगवान से उम्मीद नहीं थी, ऐसा बोलते हैं हम। तो बताओ क्या हुआ, मतलब पत्नी को छोड़ के गए थे कि नहीं? सबसे पहला प्रश्न तो यही है। सर शादी कहाँ हुई थी उनकी? बिल्कुल सही, यही सुनना था कि पत्नी तभी कहलाती है या तभी कही जाएगी जब उनका विवाह हुआ, पर उनका अभी विवाह नहीं हुआ। हमने अभी क्या बताया कि उनकी सगाई हुई थी, विवाह पक्का हुआ था, विवाह नहीं हुआ था। ठीक, तो अब देखो क्या घटना बनी कि विवाह, अब हमें प्रश्न ये उठ रहा है कि विवाह हुआ कि नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ, क्या हो गया ऐसा कि छोड़ के जाना। आप सोचो ना, एक कल्पना करो कि एक परिस्थिति अगर हम अपने आसपास देखें जहां बारात आई हो, मतलब सब कुछ तैयारी हो गई हो, सब कुछ पक्का हो गया हो, और लास्ट मोमेंट पे पता चला कि विवाह नहीं हुआ, विवाह नहीं हुआ। ऐसी घटना हम कभी कभी न्यूज़पेपर्स में पढ़ते तो है, पर हमें सोच के भी ऐसा लगता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, कैसे कर सकता है कोई ऐसा? और यहाँ तीर्थंकर, इनके नाम से तो हम सोच भी नहीं सकते थे कि इनसे ये ऐसा करेंगे, नेमिनाथ भगवान ऐसा कर सकते हैं। तो ये जो बात आई कि विवाह हुआ या नहीं हुआ, क्या ऐसा हुआ कि जो उन्हें विवाह छोड़ना पड़ा, तो देखो वो घटना मैं आपको बताता हूँ। विवाह पक्का हो चुका था, बिल्कुल नेमिनाथ भगवान बिल्कुल होके, नेमिनाथ भगवान राजकुमार नेमिनाथ तैयार होके बारात के साथ पूरे अपने बाजे से बिल्कुल सज धज के अपने बारातियों के साथ जूनागढ़ पहुंचे, जा रहे थे जूनागढ़। अब बताओ, आप सोचो इससे क्या शिक्षा मिलती है, क्या हमें सीखने के लिए मिलता है? मैं इसको आपसे पूछूंगा बाद में, पहले घटना बताता हूँ कि बारात लेके नेमिनाथ भगवान जूनागढ़ जा रहे थे। मतलब इतना तक हो गया था कि अब तो बारात आई गई है, अब तो आई गई है, अब उसमें क्या कोई सोचता है कि अब विवाह नहीं होगा? सबने कभी ना कभी ऐसे विवाह अटेंड किए ही होंगे, कभी
अपने हुए होंगे, कभी अपने बच्चों के, किसी के कराए होंगे, मतलब सबने क्लोजली ये सब देखा है। पर आप कल्पना करो ऐसी स्थिति में जहां बारात आ गई है और वापस चली गई, या बस पता लगा विवाह ही नहीं हुआ, तो ऐसा कैसे हो सकता है? मतलब ऐसी घटना तीर्थंकर के साथ कैसे हुई? तो देखिए, सबसे पहले मैं इसमें बताता हूं कि जो भ्रांति चलती है, एक भ्रांति, एक गलत मान्यता जो इसमें चलती है कि भगवान नेमिनाथ बारात, राजकुमार नेमिनाथ बारात लेकर आए थे, पर क्या हुआ उनके विवाह में, मतलब उनके जो विवाह हो रहा था, होने वाला था, तो उसमें जो भोजन बनना था, उस भोजन में पशुओं को मारकर उसका भोजन बनाया जा रहा था, मांसाहार का प्रयोग किया जा रहा था, और इसे देखकर उन्हें वैराग्य आ गया। ये बात सुनी है आप सभी ने? ये बात सुनी है? आप अपना हैंड रेज वहीं से कर सकते हो। किस किसने ये बात सुनी है कि ऐसा हुआ था? बताइए। मतलब सुनते हैं, राजलक्ष्मी जी ने भी इस तरह का कुछ बताया ही था कि उनके विवाह में उनके जो भोज था उसमें मांसाहार आदि का प्रयोग होने वाला था, तो इसीलिए उन्हें वैराग्य आ गया। एक बार म्यूट कर लीजिए जहां से आवाज आ रही है। पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। मैं आपको ये बताना चाहता हूं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। आप सोचिए ऐसा कैसे हो सकता है? क्या ये संभव भी है? तीर्थंकर तद्भव मोक्ष गामी, उस भव से मोक्ष जाने वाले, ठीक है, उनके विवाह में कैसे मांसाहार का प्रयोग हो सकता है? आप ये कल्पना भी कर सकते हैं इस बात की। अगर मान लीजिए तीर्थंकर नहीं है, एक सामान्य जैन ही मान लेते, चौथे काल के जैन, और एक जैन जो मांसाहार को छूता तक नहीं है, तो हम एक तीर्थंकर के, मतलब एक जैन तक जो मांसाहार को छूता नहीं है, वो भी चौथे काल का, आज के जैन की बात नहीं कर रहे, उस काल के, और जो सोच भी नहीं सकते, और हम ऐसे तीर्थंकर के विवाह में कहते हैं कि उनके विवाह में मांसाहार का प्रयोग किया जा रहा था, तो ये बिल्कुल गलत मान्यता है। आप इसको बिल्कुल अपने उससे डिलीट कर दीजिए कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं। आप जब हरिवंश पुराण होगे तो वहां हमें ये बात पता चलेगी। हम सुनी सुनाई हमें लगता है, पर ऐसा नहीं था। पशुओं को मार के उनके भोजन आदि नहीं बनाए जा रहे थे, क्योंकि ये बात तो ये तीर्थंकर के जीव, उनके जीवन में एक मान्य विवेक ही है, क्योंकि अगर वे विवाह भी करते तो भी इस तरह का संभव ही था। और चौथे काल की बात करें तब तो अन्य जीव भी नहीं खाते थे, तो एक जैन और तीर्थंकर से हम कैसी ऐसी अपेक्षा रख सकते हैं? तो फिर क्या हुआ? अब दूसरा प्रश्न ये है, फिर क्या हुआ कि जो विवाह नहीं हुआ? तो देखो, घटना बताता हूं मैं कि जब उनकी बारात जा रही थी तो गांव ही था, गांव में से जैसे बारात होती हुई जा रही थी, तो जब उनका ये जो काल आता है दीक्षा लेने का काल, अगर हम देखेंगे तो वो काल है, वो ये चातुर्मास वाले समय का काल है। मतलब ये सावन जो आता है, ये अपना जुलाई अगस्त वाला टाइम, उस समय का उनका समय आता है। तो उस समय जब उनकी बारात जा रही थी, और वो समय भी कैसा था कि प्रतिदिन क्या किया जाता है, जैसे हमने देखा होगा जो वो होते हैं पशु को चराने वाले, पशुओं को जो चराते हैं, तो क्या देखा जा रहा था कि डेली वो क्या करते हैं, पशुओं को लेके जाते हैं और पूरे जंगल में पशुओं को चरा के वापस लाते हैं। ये होता ही था, ये डेली की वहां की जीवन शैली ही थी। तो हुआ क्या कि जब उनकी बारात जा रही थी तो उधर से पशुओं के भी आने जाने का समय था, पशुओं को भी वो पशु चलाने वाले ले जा रहे थे। पर तीर्थंकर की बारात आ रही है, एक बहुत बड़े राजा के पुत्र की बारात आ रही है,
तो इसके लिए उन्होंने क्या किया, पशुओं को बांध दिया, क्योंकि जैसे इधर से रोड क्रॉस हो रही है तो कुछ पशु इधर रह गए, कुछ पशु इधर रह गए, बीच से बारात जा रही है, तो पशुओं को बांधना पड़ा। अब पशुओं में कितने सारे पुत्र, मतलब पशुओं के अगर हम गाय भैंस आदि की बात करें तो उनके बालक, उनके पुत्र आदि भी थे। तो कहीं ऐसा हुआ कि माता इधर रह गई, पुत्र इधर हो गया, माता इधर रह गई या पुत्र इधर हो गया, तो इस तरह वे अलग अलग रह गए। और वो आपस में, क्योंकि आपने देखा होगा जब वो पशुओं का झुंड चलता है तो वो एक साथ चलते हैं सारे, जब चराया जाता है उनको, तो उनको बहुत समय तक अलग अलग रखा, क्योंकि बारात भी बहुत बड़ी थी, तीर्थंकर की, मतलब महापुरुष की, जिनके राजा है ऐसे, उनकी बारात थी, तो बहुत समय तक उनको बांधना पड़ा, पशुओं को अलग किया। तो उतने समय में ही जब देखा कि पशुओं का, मतलब पशुओं को जब अलग किया गया, जब माता को पुत्र से या अपने संबंधी से अलग किया गया, तो उनको क्रंदन हुआ, वे दुखी हुए, वे पशु चिल्ला रहे थे, रो रहे थे, क्रंदन कर रहे थे। ऐसा देखने मात्र से उन्हें नेमिनाथ राजकुमार को वैराग्य आ गया। पशुओं को ना तो मारा जा रहा था, ना पशुओं का मारकर भोजन बनाया जा रहा था, पर उनकी बारात के लिए, मतलब उन्हें सबसे बड़ा दुख इस बात का हुआ कि मेरे लिए, हमारे कारण से इन पशुओं को क्यों दुख पहुंचाया जा रहा है, ये कैसे क्रंदन कर रहे हैं, कैसे दुखी हो रहे हैं। ऐसा देखने मात्र से उन्हें राजकुमार नेमिनाथ को वैराग्य आ गया। तो पहुंच ही गए थे, बिल्कुल पहुंचने ही वाले थे, और रास्ते में से ही क्या हुआ, उनकी बारात वापस से लौट गई, उनको वैराग्य हुआ। उन्होंने तब ही संसार छोड़ने का नियम लिया और वे मुनि दीक्षा लेके वन की ओर चले गए। तो घटना ये थी, पशुओं का क्रंदन देखकर, आप कहीं भजनों में भी देखोगे, कहीं पे हम चालीसा आदि में भी देखेंगे, तो यही कहा मिलेगा कि पशुओं का क्रंदन देखकर, पशुओं को बांधा हुआ देखकर उन्हें विचार आया। क्या विचार चला कि देखो संसार कितना स्वार्थी है, कितना स्वार्थी है कि हमारे लिए उन्होंने इतने पशुओं को दुख पहुंचाया और कैसे रो रहे हैं। तो जगत का तो स्वरूप ही स्वार्थमय है। तो ऐसा देखकर उनको बहुत ही विरक्ति हुई और उन्होंने सब कुछ छोड़ छाड़ के मुनि दीक्षा लेने का निश्चय कर लिया। अब ये तो घटना नेमिनाथ भगवान की हुई, समझ आ गई आपको ये? इससे मांसाहार वाली बात का भी डाउट हमारा दूर हो जाना चाहिए कि मांसाहार नहीं बनाया जा रहा था, ठीक। पर अब राजुल का क्या हुआ? अब सबके दिमाग में ये आता है, राजुल का क्या हुआ होगा, राजुल का क्या हुआ, ऐसे कैसे कर सकते हैं, बताओ। अब मैं आपसे पूछता हूँ, नेमिनाथ भगवान ने अच्छा किया कि नहीं किया, बताइए। नेमिनाथ भगवान ने ये अच्छा किया या नहीं किया, बताइए। कोई तो आपका व्यू, किसी का जो कुछ कहना चाहते हो। अजय जी, क्या कहना चाहते हो आप इस बारे में? वो तो पहले ही शायक सम्यक दर्शी थे, जो सम्यक दर्शन उनको प्राप्त था, ये खाली निमित्त हुआ। वो सब ठीक है, पर एक जनरल हम बात करें, अर्पित जी ठीक किया कि नहीं किया? एक पहले विवाह कर लेते, जल्दी क्या थी, एक दो दिन थोड़ा विवाह कर लेते, कम से कम ये तो हो जाता कि उन्हें ऐसे नहीं छोड़ते। तो सही किया या नहीं किया? नहीं, सही किया वैसे तो विवाह के पहले, क्योंकि विवाह के बाद तो फिर और मुश्किल होता, और ज्यादा अटैचमेंट, फिर तो ज्यादा दुख होता। ठीक है, ये भी एक पॉइंट है, पर विवाह कर लेते, थोड़े दिन साथ रह लेते, थोड़ा उनको समझा देते, मना लेते, फिर चले जाते। ऐसे एकदम कुछ सोचा ही नहीं, लोग क्या सोचेंगे, फिर राग आ जाता, फिर मोह के कारण फिर मुश्किल हो जाता, वो भी हो सकता था, मुश्किल हो जाता। बिल्कुल ठीक है, तो सही किया या नहीं, बस आंसर ये सही किया। सही किया। और कोई बताना चाहेगा कुछ अपना व्यू इस बारे में कि सही किया या नहीं? चलिए, मैं सबके समझ ही गया। हाँ सरिता जी बताइए। सर सही किया ना, क्योंकि एक वैराग्य मन में आ जाता है तो फिर सांसारिक जीवन निभाना बहुत मुश्किल है। ठीक है, मतलब सही किया उन्होंने। तो देखिए क्या
बिल्कुल सही बात है, आप लोगों ने जो सारी बातें कही वो ठीक है कि वो शायद सम्यक दृष्टि भी थे, तो वो उनके लिए ये वैराग्य का सिर्फ निमित्त बना था, सिर्फ प्रसंग बन गया था। वो तो अंदर से तो हमेशा उनके वैराग्य ही था, अंदर से तो वो यही चाहते थे कि कब मैं मुनि बन के मोक्ष मार्ग की ओर बढ़ूं। दूसरा कि विवाह कर लेते तो मतलब ये भी कोई सोच सकता है कि कर लेते, तो जैसा आपने कहा अर्पित जी कि विवाह कर लेते तो फिर हो सकता था कि वो दीक्षा नहीं ले पाते, हो सकता था कि उन्हें उस तरह का वैराग्य ही नहीं आता। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि जब जिस समय जिस निमित्त से वैराग्य आना होता है वो निश्चित रूप से आता ही है, उसे कोई बदल नहीं सकता, उसे कोई रोक नहीं सकता। जैसे उन्हें वो वैराग्य आया तो उन्होंने ये नहीं सोचा कि अब क्या होगा, राजुल का क्या होगा, उनका क्या होगा, लोग क्या कहेंगे। तो उन्होंने तो अपना निश्चय लिया और उससे सब चीजों से संबंध छोड़ के मुनि दीक्षा ले ली। तो ऐसा उनका तो हुआ, पर राजुल का क्या हुआ उस समय, तो घटना जब हम पुराण में पढ़ेंगे तो नेमिनाथ राजकुमार को भी उनके माता पिता ने बहुत मनाया, कोशिश करी, पर वो तो टस के मस नहीं हुए, मतलब वो तो नहीं थोड़े से भी चलित हुए। राजुल को बहुत समझाया गया फिर, क्योंकि राजुल इस बात को स्वीकार ही नहीं कर पा रही थी। क्योंकि इसका एक और प्रमाण है, क्योंकि राजुल का और नेमिनाथ का 9 भव से संबंध था। आप जब पुराणों में पढ़ोगे 9 भव से संबंध चला आ रहा था, कुछ अलग ही उनका एक संबंध था। तो इसलिए राजुल उस तरह की बात को स्वीकार ही नहीं कर पा रही थी। पर वे तो तीर्थंकर थे, उनके लिए इस तरह छोड़ना ये पुरुषार्थ कोई विशेष ऐसा नहीं था। उन्होंने तो सहज ही जैसा उन्हें भाव आया उन्होंने सब कुछ छोड़ा। राजुल को बहुत मनाया गया। क्या मनाया गया? राजुल के माता पिता ने कि आप दूसरी शादी कर लो। तो बताइए राजुल ने दूसरी शादी करी कि नहीं करी? राजुल ने, भाई पहली ही नहीं हुई थी, दूसरी तो तब कहा जाए जब पहली हुई थी, पहली ही नहीं हुई। तो राजुल का ना तो पहला विवाह हुआ और दूसरे के लिए मतलब जो मना रहे थे बहुत आग्रह करने पर भी उन्होंने वैराग्य ही, राजुल ने भी नेमिनाथ भगवान के साथ ही क्या कहा कि मैं भी इनके साथ ही दीक्षा दूंगी। मतलब उस समय उन्होंने भी, राजुल ने भी क्या किया, आर्य का व्रत धारण करके वे भी जहां पे नेमिनाथ मतलब उस एरिया में जहां हम गिरनार कहते हैं उसी क्षेत्र में वे राजुल भी आत्म साधना करके उस अपने कल्याण के मार्ग में लग गई थी। तो ये जो बात बताई कि 9 भव का संबंध होने पर भी उन्होंने उसको छोड़ दिया और ये उनको भी अंतरंग में वैराग्य उत्पन्न हुआ। ये मतलब ये सच्चे ज्ञानियों की पहचान है कि अगर उनका बंधन साथ में था तो वैराग्य भी उन्होंने क्या ले लिया साथ में। मतलब ऐसा नहीं था कि उनके साथ, तो आप पढ़ोगे जब डिटेल में तो हमें और पता चलेगा कि उन्हें भी विरक्ति आ गई, उन्हें भी संसार की क्षणभंगुरता का ख्याल आया और उन्होंने भी इस तरह आर्य का व्रत धारण किया। ठीक है, अब चले आगे। अब उन्होंने मुनि दीक्षा ले ली जब उनकी आयु थी 300 वर्ष। 300 वर्ष ये नेमिनाथ की आयु उस समय रही थी। दीक्षा लेने के बाद जब उन्होंने दीक्षा ली, दीक्षा लेने के बाद नेमिनाथ को 56 दिन बाद 56 दिनों बाद केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई। कितने दिन बाद? 56। ये हमें ध्यान रखना है। आप बता सकते हैं कि सबसे ज्यादा काल किसे लगा केवल ज्ञान की प्राप्ति करने में? 24 तीर्थंकरों में से दीक्षा के बाद और केवल ज्ञान लेने तक सबसे ज्यादा टाइम कौन से तीर्थंकर को लगा था? आदिनाथ भगवान। आदिनाथ भगवान। कितना समय लगा था? 600 वर्ष। 1000 वर्ष। 1000 वर्ष, बिल्कुल सही। 1000 वर्ष जिसने भी कहा, 1000 वर्ष ये सबसे ज्यादा समय था। चलिए दूसरा क्वेश्चन पूछता हूँ। ये थोड़ी चैप्टर से अलग बातें हैं पर हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि
दीक्षा लेने के बाद सबसे कम समय पूरे 24 तीर्थंकरों में से किसको लगा था? महावीर भगवान। महावीर भगवान। पक्का? महावीर भगवान का कैसे हो सकता है? आपको ध्यान है महावीर भगवान को तो 30 वर्ष बाद केवल ज्ञान हुआ था। 42 में उन्होंने दीक्षा ली और 72 में नहीं सॉरी 30 में उन्होंने दीक्षा ली और 42 में उन्हें केवल ज्ञान हुआ, तो उन्हें तो 12 वर्ष लगे थे। उनसे कम तो इन्हीं का है 56 दिन, सिर्फ 56 डेज। और सबसे कम कौन थे, कोई बता सकता है क्या? मल्लीनाथ भगवान थे। मल्लीनाथ भगवान। कितना टाइम था? आई थिंक 2 दिन बाद हो गया था उनको। मल्लीनाथ भगवान ही बिल्कुल सही है। नहीं, 6 दिन, 6 दिन का उनका समय रहा है। मल्लीनाथ भगवान ही बिल्कुल सही उत्तर है। 6 दिन बाद मल्लीनाथ भगवान को दीक्षा लेती 6 दिन बाद उनको केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई है। तो ऐसे नेमिनाथ भगवान को कितने दिन? 56 डेज बाद केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी। और फिर केवल ज्ञान होने पर क्या होता है? समोषण लगता है, दिव्य ध्वनि खिरती है। तो इस तरह दीक्षा लेते ही उनकी दिव्य ध्वनि खिरने लगी और उसके बाद 700 वर्ष तक, कितने समय तक? 700 वर्ष तक उनका जगह जगह समोषण सहित विहार होता रहा। मतलब उनका समोषण जगह जगह दिव्य ध्वनि होने लगी। पूरे बाद में उनकी इस तरह ध्वनि खिरी। अब इसमें एक घटना है बताना चाहता हूँ, तो थोड़ी इंपॉर्टेंट है। वैसे नेमिनाथ भगवान का तो जीवन हमारा हो गया है, बट एक आपने इससे जुड़ी हुई घटना सुनी होगी। देखो, एक पॉइंट ये भी था कि जब भी तीर्थंकर दीक्षा लेते हैं तो तीर्थंकर जो मुनिराज होते हैं वे दीक्षा लेते ही मौन हो जाते हैं। कभी नहीं। दीक्षा लेने के बाद आजीवन मौन कुछ ही। ठीक है, ये आपको एक फैक्ट ध्यान रखना है। पर जब उन्हें केवल ज्ञान होता है तो उनका जगह जगह उपदेश होता है। फिर जब नेमिनाथ भगवान का इस तरह समोषण का विहार हो रहा था, एक बार एक ऐसी घटना बनी, हमने जो सुनी भी होगी, हरिवंश पुराण में हम पढ़ते भी हैं। नेमिनाथ भगवान के एक पॉइंट गया कि ये नेमिनाथ कौन थे? ये श्री कृष्ण के चचेरे भाई थे। कृष्ण नाम श्री कृष्ण, तो हम भी यही कहेंगे कि नेमिनाथ के चचेरे सर आवाज नहीं आ रही था। सर आपकी वॉइस क्रैक हो रही है। क्या? सर अभी भी नहीं आती आवाज। हेलो, हेलो, आ रही है? हाँ जी, आ रही है क्या अब आवाज? हाँ सर, अब आ रही है। ठीक है, आप सब म्यूट कर लीजिए। हाँ, तो मैं ये बता रहा था कि ये घटना जो जुड़ी हुई है कि नेमिनाथ कौन थे? श्री कृष्ण के चचेरे भाई थे। मतलब वो उनके चाचा ताऊ, इस तरह से ही उनका रिलेशन था। तो इसका मतलब जैन धर्म के अनुसार श्री कृष्ण भी कौन थे हमें जानना जरूरी है, क्योंकि हमें तो क्या इमेज बनी हुई है कि ऐसे ऐसे और वो सब, पर ऐसा था या नहीं था ये हमें हरिवंश पुराण में बहुत डिटेल में पता चले। एक घटना क्या हुई, नेमिनाथ भगवान का जब समोषण विहार कर रहा था तो एक दिन उनके समोषण में सब लोग बैठे थे। द्वारका नगरी में समोषण लगा हुआ था। तो
उनकी दिव्य ध्वनि में एक बात आई कि ये जो द्वारका नगरी जो इतनी सुंदर देखी जाती है, इस द्वारका नगरी का 12 साल के बाद ये नगरी जलने वाली है। अब ये घटना आपने सुनी होगी थोड़ी बहुत। 12 वर्षों के बाद ये द्वारका नगरी जल जाएगी। किसके निमित्त से जलेगी? तो कहा था कि द्विपायन मुनिराज, एक द्विपायन मुनिराज थे, उसी समय समोशरण में बैठे थे। इन द्विपायन मुनिराज के क्रोध के निमित्त से ये पूरी द्वारका नगरी जलने वाली है। और उसमें सहायक निमित्त कौन बनेगी? उसमें कहा था शराब, मतलब मद्य, उसके निमित्त से बनेगी। तो अब ये उनकी दिव्य ध्वनि में सहज आया। ठीक है, तो अब लोगों को बहुत आश्चर्य हुआ, कैसे हो सकता है ऐसा, ऐसे कैसे हो सकता है? सबको एकदम हिल जाए। आप सोचो, आप कहीं बैठे हो, आप हो और कोई आपकी भविष्यवाणी कर दे कि आपका घर इतने दिनों बाद जलने वाला है, तो कैसे आपके रिएक्शन होंगे? क्या होगा हमारा उसके प्रति? कुछ का ऐसा होगा कि ये तो ऐसे ही बोल रहे हैं, ऐसे ही कह रहे हैं, ये कुछ नहीं होता, सब ऐसे ही है। कोई ऐसा कह सकता है कि ऐसे कैसे जला देंगे, हम देखते हैं, हम देखो, हम बदल देंगे। द्विपायन मुनि के निमित्त से जलनी है ना, इनको दूर कर देंगे, इनको भेज देंगे हम द्वारका से बहुत दूर। कैसे जलेगी? शराब के निमित्त से जलनी है, हम शराब बंद करवा देंगे, शराब पूरी यहाँ से, पूरी नगरी से, पर जलने नहीं देंगे। किसी का ये रिएक्शन आएगा, किसी का इसे जान के, किसी को इसे सुन के वैराग्य भी आ सकता है। भाई अब भगवान ने इसकी घोषणा की है तो इसका मतलब सत्य ही है। हम कितनी कोशिश कर ले, हम कितना प्रयास कर ले, इसे बदला नहीं जा सकता। तो अब हमें अपना मुनि व्रत लेके सम्यक दर्शन धारण करके वैराग्य धारण कर लेना चाहिए। किसी को ऐसा भी आ सकता है। तो हुआ यही कि भगवान के जब समोषण में जब ऐसी घोषणा हुई तो बहुत जीवों को तो उसी समय सम्यक दर्शन हुआ, बहुतों ने दीक्षा ले ली, कोई मुनि बन गए और कोई ने उनका विरोध किया, ऐसा कैसे हो सकता है। तो इस तरह उनकी दिव्य ध्वनि में आई बात को टालने का प्रयास शुरू किया गया। आप पढ़िएगा डिटेल में, हरिवंश पुराण में, शॉर्ट में पढ़ना हो तो हरिवंश कथा है एक पुस्तक, उसमें भी हम पढ़ सकते हैं। तो उसमें पूरी बातें आ गई थी, किसके निमित्त से जलेगी, कौन बचेगा, कौन नहीं बचेगा, सब बता दिया था कि पूरी नगरी जलेगी, सिर्फ एक श्री कृष्ण बचेंगे, उनके माता पिता भी नहीं बच पाएंगे, और ये द्विपायन मुनिराज के क्रोध के कारण होगा और शराब के कारण से होगा, ये सब बता दिया था। पर जब आप पूरे पढ़ोगे तो उसमें देखा गया बहुत प्रयास किए गए, बहुत दूर कर दिया गया। द्विपायन मुनि कहीं दूर चले गए बहुत वर्षों के लिए, पर हुआ क्या कि 12 वर्ष तक वो दूर रहे, पर उन्हें समय का ध्यान नहीं रहा। घूमते घूमते विहार करते करते वो प्रसंग ऐसे बने कि वो द्वारका नगरी के निकट आ गए। उन्हें पता नहीं था 12 वर्ष भी अभी होने वाले हैं। और वहीं पे जंगल में शराब गाड़ दी गई थी। पूरी घटना आप पढ़िएगा, बहुत अच्छी है कि जंगल में शराब गाड़ दी गई थी। पूरे पूरे जितने भी शराब, उन्हें कुंड में, कुओं में सब भरवा दिया गया था। और वहीं पे यादव वंश के जो राजकुमार थे वो क्रीड़ा कर रहे थे, तो उन्होंने गलती से वो शराब पी ली, वो नशे में हो गए, और उस नशे के कारण उन्होंने द्विपायन मुनिराज को कुछ उल्टा सीधा बोला, और उनको उल्टा सीधा बोलने पर द्विपायन मुनिराज को क्रोध आ गया। सारा निमित्त बनता चला गया, शराब भी और उनको क्रोध आया। क्रोध आने से अब देखो मुनिराज को भी ऐसा क्रोध आ जाता है। मुनिराज को ऐसा क्रोध आया और उनके शरीर से एक तेजस पुतला निकला, तेजस शरीर निकला जो अग्नि जैसा होता है, और वो गया और उन यादव उनको भी भस्म कर दिया और पूरी द्वारका नगरी को जला दिया। अब वो घटना हुई, मतलब इससे मैं क्या बताना चाहता हूं कि सारे प्रयास किए गए उसे टालने के, उसे बदलने के, पर उन विकल्पों से कुछ भी नहीं हुआ। जैसा भगवान की दिव्य ध्वनि में आया है
जैसा जिनवाणी में वस्तु स्वरूप बताया है उसको टाला ही नहीं जा सकता, उसको बदला ही नहीं जा सकता। तो इस घटना से हमें ये सिद्धांत पोषित होता है, ये सिद्धांत निकलता है कि चाहे हम कितना प्रयास कर लें चीजों को बदलने की, टालने की, पर जैसा वस्तु में होना होता है वैसा ही होता है। वे द्वीपायन नगरी जली और श्री कृष्ण ने भी अपने माता पिता को बचाने का बहुत प्रयास किया। हमने सुना होगा रथ में भी किया था, और वहां भी बताया था कि श्री कृष्ण की भी मृत्यु जो होगी वो सिर्फ प्यास के कारण होगी। मतलब बहुत सारी घटना है, बहुत अच्छी वो घटना वैसी की वैसी होती चली गई। तो ये भगवान नेमिनाथ की जीवन से जुड़ा था। उन्होंने जब ये घोषणा करी तो उस समय द्वारका नगरी में ये बात हुई थी। 12 साल बाद वैसा ही हुआ, पर भगवान नेमिनाथ तो अपना ये दिव्य ध्वनि करते ही विहार कर गया था उनका समोषण, और विहार करते करते वे पहुंचे गिरनार पर्वत पर। कहाँ पहुंचे? गिरनार पर्वत पर, जिस गिरनार पर्वत को हम जानते हैं अपना एक समित शिखर जी के बाद एक बहुत महान तीर्थ गिरनार पर्वत माना जाता है। उस गिरनार पर्वत पर उन्होंने उनका समोषण आके रुका और वहीं से उन्होंने मोक्ष की प्राप्ति करी। नेमिनाथ भगवान ने कहाँ से मोक्ष करी की प्राप्ति? निर्वाण की प्राप्ति उन्होंने गिरनार पर्वत से करी। उसी गिरनार पर्वत पर राजुल ने भी दीक्षा धारण करके आत्म साधना करी और वह भी स्वर्ग गति को प्राप्त हुई। राजुल ने भी उसी गिरनार पर्वत पर, आप देखो कभी आप गिरनार गए होंगे, तो मैं गया हूं, तो वहां पे पहली ही टोक है, जो पहला ही मंदिर है, वहीं पे राजुल की गुफा भी बनाई गई है कि जहाँ पे राजुल मती ने आत्म साधना की थी। तो वहीं से, और श्री कृष्ण के पुत्र, श्री कृष्ण के जो पुत्र है प्रद्युमन और शंभु कुमार, उन्होंने भी वहीं से मोक्ष की प्राप्ति करी। श्री कृष्ण तो नरक गए थे, उनका तो नियोग ही वैसा था, पर उनके पुत्र प्रद्युमन और शंभु कुमार, श्री कृष्ण के पुत्र, ये दोनों वहां से, ये भी गिरनार पर्वत से ही मोक्ष गए थे। तो गिरनार पर्वत इसीलिए एक बहुत बड़ा तीर्थ क्षेत्र भी है क्योंकि तीर्थंकर मोक्ष गए, सिद्ध क्षेत्र भी है क्योंकि वहां से अनेक सिद्ध मोक्ष को प्राप्त हुए हैं। तो ये उनका, नेमिनाथ भगवान का जीवन था। एक जो मैं शिक्षा इससे आपको बताने वाला था कि हम कल्पना नहीं कर सकते कि कब किसके लिए वैराग्य का प्रसंग क्या बन जाए। देखो विवाह आदि है, शादी है, लगता तो है पूरी तरह से राग का प्रसंग, लग तो यही रहा था, पर कैसा एकदम चेंज आया, कैसा उनके पशुओं को देख के, क्रंदन को देख के कैसा उनके जीवन में बदलाव आया कि एकदम वो राग वैराग्य में बदल गया, वो भोग वो त्याग में बदल गए। तो ऐसा नेमिनाथ भगवान के जो घटना दिखती है उससे ये शिक्षा मिलती है जो हमने अभी द्रव्यत्व गुण के संबंध में भी बात करी थी कि वस्तु का स्वरूप ही, जगत का स्वरूप ही बदलना है, परिवर्तन ये नियम है, और उस परिवर्तन को हमें सहज रूप से प्रसन्न रहते हुए स्वीकार करना चाहिए। तो ऐसा नेमिनाथ भगवान के जीवन से भी हमें ये बात पता लगी। ठीक है, तो ये नेमिनाथ भगवान का चैप्टर आप सभी को समझ आ गया? कोई इसमें प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं, हमने वैसे शॉर्ट में ही थोड़ा थोड़ा लिया है। हाँ पूछिए अर्पित जी। क्वेश्चन था, शायद आपने पहले बताया तो मुझे याद नहीं आ रहा है कि अब जैसे 300 वर्ष और 56 दिन में केवल ज्ञान हो गया नेमिनाथ भगवान को, तब 700 वर्ष उन्होंने उनको आयु वो काटना था इसलिए वो रहे, या फिर मतलब समोशरण के द्वारा लोगों को धर्म का प्रचार प्रसार करना था इसके लिए वो रहे? फर्स्ट देखिए, हाँ पूछिए सेकंड। सेकंड ये, अब जैसे बताया आपने कि पार्श्वनाथ भगवान को ज्यादा लोकप्रिय हैं या ज्यादा चमत्कारी मानते हैं, तो 2650 साल हुए महावीर स्वामी को और 750 वो, तो लगभग 3400 हुए ईयर्स हुए। अब 3300 साल पहले से ही शायद मूर्तियां बनाने का प्रचलन हुआ होगा, या फिर जो मूर्तियां हैं वो सुरक्षित हुई होगी और वो मिलना चालू हुई होगी अंदर जमीन में से, तो लोगों को लगा होगा कि नहीं ये चमत्कारी है इसलिए मूर्ति मिली है, क्योंकि 84,000 उसके पहले बहुत पुराना हो जाता है। तो ऐसे लेटेस्ट देखा जाए 3-4 हजार वर्ष, तो फिर पार्श्वनाथ भगवान थोड़े लेटेस्ट हैं, इस वजह से भी शायद ज्यादा उनको मान्यता दी गई हो। ठीक है, मैं बताता हूँ। पहली बात
तो जो आपने ये कही है आयु वाली, तो आयु में ऐसा नहीं है कि इतने वर्ष तक समोषण होना था इसीलिए वो इतने वर्ष तक विहार किया, ऐसा नहीं है, क्योंकि उनकी आयु 1000 वर्ष थी। क्योंकि मैंने स्टार्ट ही कहां से किया था कि आयु 1000 वर्ष है। अब उस आयु में क्या क्या होगा वो बता दिया कि 300 वर्ष 56 दिन में उन्हें केवल ज्ञान हो गया लगभग, और उसके बाद क्योंकि अभी आयु उन्हें पूरी होनी ही थी, आयु तो जब जिसकी जितनी आयु है उसे उतनी पूरी भी करनी होती है और उससे ज्यादा भी नहीं कोई कर सकता। तो तीर्थंकर की भी अगर आयु अभी 700 वर्ष शेष है तो कि ये भी निश्चित है कि उनके 700 वर्ष में ये समोषण आदि का विहार होना ही था। 700 वर्ष तक दिव्य ध्वनि किरनी थी क्योंकि अभी उनकी आयु शेष थी। ऐसा ही होता है, जिस तीर्थंकर की जितनी आयु बचती है उतने समय समोषण का विहार होता है। ऐसे महावीर भगवान का आप लगा सकते हो 30 वर्ष केवल ज्ञान के बाद, तो क्योंकि उनकी 30 वर्ष की आयु शेष थी इसलिए 30 वर्ष तक उनका समोषण का विहार हुआ। दूसरी बात जो आपने मूर्ति की कही, ये तो हमें इतिहास में जाके एक बार देखना पड़ेगा कि मूर्ति बनाने का, मंदिर का ये परंपरा है, विधि है, कब से प्रारंभ हुई। पर ऐसा थोड़ी है कि हमें सिर्फ मूर्तियों में पार्श्वनाथ भगवान की ही मूर्ति मिलती हो, आदिनाथ भगवान की भी निकलती है। अगर हम देखते हैं जमीन से खोदने पर आदिनाथ भगवान की या कहीं से 24 की 24 निकल रही है। तो इस तो हुआ ये सब मूर्ति मंदिर आदि की स्थापना तो बाद में ही हुआ, क्योंकि पहले तो साक्षात तीर्थंकर ही थे, तो मूर्ति क्यों? सोचिए, तो जब सर आपकी वॉइस नहीं आ रही। जाके विधान प्रारंभ हुआ होगा, हेलो आ रही है, ठीक। तो क्योंकि उसके बाद तीर्थंकरों का जब विरह हुआ, जब कोई साक्षात भगवान नहीं थे, तब हम उनके रूप मतलब उनके प्रतिबिंब के रूप में हम जिन मंदिर जिन प्रतिमा बनाने लगे, तो ये विधान तब से शुरू हुआ। ठीक है, तो इसलिए कोई फेमस कोई ज्यादा ये तो उससे बात नहीं समझ आती है, पर घटना उनके जीवन से संबंधित है, पार्श्वनाथ भगवान से वो पद्मावती धर्णेन्द्र आदि वाली घटना है, तो इसीलिए हो सकता है लोगों ने उसको महत्व दिया है, तो पार्श्वनाथ भगवान का महत्व बढ़ गया। ठीक है, समझ आ गया? और किसी को इसमें कोई क्वेश्चन है क्या? किसी को प्रश्न है? चलिए, तो ये नेमिनाथ भगवान का अपना चैप्टर यहाँ पे पूरा होता है। मतलब इस तरह ये अपना बालबोध भाग 3 का भी पूरा भाग हो गया है। अब इसके बाद जो अंतिम जिनवाणी स्तुति दी गई है, इस जिनवाणी स्तुति को हम स्वयं पढ़ेंगे, मतलब आपको ये खुद ही पढ़ना है। इसके पीछे जिनवाणी स्तुति के पीछे इसका अर्थ भी दिया गया है। मतलब यहाँ पे बस मैं आपको इसका बेसिक बता देता हूँ कि ये जो जिनवाणी है, यहाँ जिनवाणी माता की, जिनवाणी की महिमा, उनकी स्तुति की गई है। क्या होती है जिनवाणी, कहाँ से निकल के आ रही है, तो इसका पूरा एक रूपक बनाया है। रूपक मतलब हमने इसको एक पूरा एक उदाहरण में घटित करके दिया है कि जैसे गंगा है, गंगा जो नदी है कहाँ से निकल रही है, कि हिमालय पर्वत से बहती हुई हम लोगों तक जो आ रही है। ऐसे ही ये बताया कि जिनवाणी स्तुति वीर हिमाचल मतलब भगवान महावीर रूपी पर्वत से निकली है, वहां से निकल कर और होती हुई कितने कुंड से होती हुई, कितनी जगहों से होती हुई, फिर कहा कि भगवान से निकली, उसके बाद गणधरों के पास गई, उसके बाद के आचार्यों के पास गई, और ऐसी होती हुई ये हम तक आज ये जिनवाणी पहुंची है। तो ये पूरा इसको नदी का, एक जल का, एक अमृत की यहाँ पे रूपक बना के इस उदाहरण से बात स्पष्ट की है कि चलती हुई जैसे पानी है, गंगा है, वो रास्ते में आती हुई उसने अनेक जीवों की प्यास बुझाई है,
अनेक जीवों को दुख से मुक्त किया है, ऐसी ये जिनवाणी ने जो जिनेंद्र भगवान की वाणी है, मतलब हमें इस पे कैसी श्रद्धा होनी चाहिए, ये बात इससे हमें पता लग रही है कि एक एक बात हमारे जीवन में हमें अब क्या करना है, क्या करना चाहिए, ऐसी परिस्थिति से कैसे बचा जाए। तो ये एक जिनवाणी ही हमारे लिए एकमात्र सहारा होती है। तो ये जगत के जीवों का मोह, उनका अज्ञान, राग द्वेष, दुख, उन सबको भेदती हुई, मतलब जैसे वहां गंगा प्यास बुझाती हुई आगे बढ़ रही है, ऐसे ये जिनवाणी भी जगत की जड़ता को दूर करती हुई आगे बढ़ रही है। इसे मतलब इस तरह की कल्पना करी कि हम इसको अपने हाथों में लेके, जैसे हम पढ़ते हैं तो यहाँ पे कहा जैसे हम हाथों में लेके जल पीते हैं, तो ऐसे हम अंजलि में रख के जिनवाणी का रस पान करें, पढ़े, स्वाध्याय करें और अपने जीवन में अज्ञान अंधकार को, राग द्वेष को, दुख को, कषायों को दूर करें। अगर ये जिनवाणी नहीं होती तो जगत के जीव कहाँ रहते, किसका सहारा लेते, या फिर कहे इन वस्तु स्वरूप का कैसे समझ आता, ये सारी बातें इसमें कही गई है। तो धन्य है, अंतिम जो लाइन कही कि धन्य है जो संत जिन्होंने ये बात हम तक लाई है, और धन्य है वे जीव जो इस जिनवाणी को पढ़ते हैं, सुनते हैं, उनका हमारे ऊपर अनंत उपकार है। तो ये इस तरह जिनवाणी स्तुति का बेसिक है। आप इसको जब पूरा पढ़ेंगे, बहुत अच्छी है, हम सभी को ये याद होनी चाहिए। हम जब भी स्वाध्याय करें या हम शास्त्र स्वाध्याय के बाद जो जिनवाणी स्तुति करते हैं मंदिर में भी, तो हम इस स्तुति को अवश्य पढ़ें, हमें ये याद होनी चाहिए। अर्थ भी इसका हम पीछे से लगा सकते हैं। ठीक है, जिनवाणी, हाँ जी पंडित जी, प्रदेशत्व गुण और वो लोकांतिक समुद्घात से मेल होगा, तो उसमें तो बताते हैं कि जो आर्यन भगवान है उनके आत्मा के कण पूरे लोक में जितने भी है सब में फैल जाते हैं, तो फिर कैसे? हाँ, मतलब ये क्वेश्चन है, पर ये थोड़ा डिटेल हो जाएगा, मतलब ये बाकी लोगों के लिए नहीं, क्योंकि आत्मा के प्रदेश रहते तो शरीर प्रमाण ही है, पर कुछ ऐसी विशिष्ट अवस्था बनती है जिसे हम समुद्घात कहते हैं। ये एक ऐसा टाइम आता है, एक ऐसी अवस्था बनती है, हर किसी के साथ नहीं होता, पर ऐसी अवस्था होती है जिस समय आत्मा के प्रदेश पूरे लोक में फैल कर फिर वापस सिमट जाते हैं। मतलब एक समय के लिए, कुछ समय के लिए ऐसी अवस्था होती है कि आत्मा के प्रदेश पूरे लोक में फैल सकते हैं, उसका नाम होता है समुद्घात। ये अभी मैंने शॉर्ट में ही बता दिया है। तो वो सिचुएशन अलग है, वो परिस्थिति अलग है, पर सामान्य रूप से क्या कहा जाएगा कि सभी जीवों की आत्मा शरीर प्रमाण ही रहती है, अपने असंख्यात प्रदेश ही उसके कहे जाते हैं। ठीक है, जिनवाणी सप्तभंग रूप है, तो सप्तभंग क्या है? सप्तभंग जो आते हैं अपने सप्तभंगों के नाम, स्यात् अस्ति, स्यात् नास्ति, स्यात् अस्ति नास्ति, स्यात् अवक्तव्य, स्यात् अवक्तव्य नास्ति अस्ति, स्यात् नास्ति अवक्तव्य, स्यात् अस्ति नास्ति अवक्तव्य। ये थोड़ा सा ज्यादा टफ हो जाएगा सभी के लिए, तो ये आगे आएगा जब हम आगे। नहीं, पीछे अर्थ दिया है ना, उसमें लिखा है कि सप्तभंग रूपी नय की तरंगों से उल्लसित थी। हाँ, सप्तभंग हम कह सकते हैं अपेक्षा, अनेकांतवाद। ये जिनवाणी अनेकांत से सहित है, इसमें जितनी भी बातें हैं वो किसी ना किसी अपेक्षा से कही गई है। उन अपेक्षाओं को समझेंगे तभी हम जिनवाणी के कथनों को समझ पाएंगे। पंडित जी, ये बोलते हैं कि नेमिनाथ राजा के वैरागी के लिए श्री कृष्ण ने ऐसा पशुओं को बनवाया था कि उनको भय था कि नेमिनाथ राजा ना बन जाए, या उनका हित के लिए कि उन्हें वैरागी नहीं हो रहा था? नहीं, ऐसा भी नहीं है, ऐसी भी घटना नहीं थी कि ये श्री कृष्ण ने ये बुद्धिपूर्वक ऐसा कराया था। उनका ऐसा कोई घटना हमने तो पढ़ने में नहीं आई कि नेमिनाथ राजा ना बन जाए इसलिए उन्होंने ऐसा किया, और ऐसा था भी नहीं, क्योंकि तीर्थंकर थे वे तो पहले भी राजा ही थे, राजा बन थोड़ी रहे थे, वो तो राजा थे ही। और तीर्थंकर को राजा बनने से कोई भी मतलब रोक नहीं सकता, वे राजा होते ही है, उस एरिया के पूरे स्वामी ही कहलाते हैं। और श्री कृष्ण तो एक सामान्य ही थे, तो इस तरह ऐसी भी घटना नहीं है, और वो मांसाहार वाली भी नहीं होती, ये भी बात आप ध्यान रखिए। और किसी को इसमें नेमिनाथ भगवान वाले में या पूरे भाग 3 में भी आपको कोई डाउट हो तो आप पूछिए, तो फिर हम इस क्लास को ओवर करेंगे। पूरे भाग 3, अब अपना बालबोध भाग 1, 2, 3
तीनों हो गए हैं। मैं उम्मीद करता हूँ आपको थोड़ा थोड़ा तो समझ आया होगा, हर किसी को थोड़ा थोड़ा भी आया होगा तो पूरा हो जाएगा कभी ना कभी। तो ये बाल बोध भाग 1, 2, 3 दिखते तो ये बच्चों की बुक्स है, बहुत ही छोटे बच्चों की बातें हैं, पर इनमें जो जैन धर्म के मूल सिद्धांत आते हैं वो हमारे चाहे बच्चे हो चाहे बड़े हो सभी के लिए वो बहुत ही उपयोगी होते हैं। तो हम इसको तीनों भागों को एक बार पढ़े। अब हम जब कोर्स स्टार्ट हो उससे पहले हम एक बार तीनों भागों का रीडिंग एक बार रिवाइज जरूर करें, और जो फिर डाउट होंगे तो हम आपके वो करेंगे। अभी किसी को आज के विषय में से प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं। पूछिए। वो अवधि ज्ञान थे क्या बचपन? कौन? श्री कृष्ण भगवान? नहीं। श्री कृष्ण नहीं। अवधि ज्ञानी नहीं थे? नहीं। लेकिन अर्धचक्री तो थे। हाँ हाँ, वे प्रतिनारायण थे। सम्यक दृष्टि थे, राइट? सम्यक दृष्टि थे। सम्यक दृष्टि थे तो मतलब जब उनको प्रतिनारायण पद का बंधन होता है तो सम्यक दर्शन सहित ही होता है, पर उनका सम्यक दर्शन छूट गया था, तभी तो वे नरक में गए। ठीक है। सर मेरा एक प्रश्न। हाँ जी। द्रव्य गुण पर्याय में आपने बताया था ना कि गुण भी नहीं दिखते हैं जी। पर जैसे जो सोना है उसका पीलापन और चमकतापन तो दिखता है ना, वो मुझे देखो इसमें आप देखिए, पीलापन चमकपन वो गुण नहीं है, वो उसके वर्ण गुण की चमक पर्याय हैं। मतलब गुण तो कौन सा है? स्पर्श रस गंध वर्ण। तो जो वर्ण नाम का गुण है उस वर्ण गुण की पर्याय होती है लाल, पीला, गोल्डन, ये सब तो वो उसकी पर्याय है। एक तरह से देखे तो बिना गुण के पर्याय होती ही नहीं है, तो जो पर्याय दिख रही है वो भी गुण के ही कारण से है, पर जो दिखता है वो एक तरह से हम कहे या तो पर्याय है या फिर हम कहे गुण और पर्याय से मिला हुआ द्रव्य है। ठीक है। और किसी को? एक क्वेश्चन था भैया। हाँ जी। मतलब हम लोग ये जो जिनवाणी स्तुति करते हैं ये हमेशा स्वाध्याय के या पाठशाला के बाद में क्यों करते हैं, पहले क्यों नहीं करते? पहले भी करते हैं, क्यों नहीं? आपने देखा नहीं, जब जिनवाणी विराजमान होती है, जब स्वाध्याय प्रारंभ होता है तो उससे पहले भी जिनवाणी स्तुति की जाती है। जनरली हमने मतलब स्टार्टिंग में तो मंगलाचरण ही करते हैं शुरू करने से पहले, और बाद में फिर जिनवाणी स्तुति होती है। हाँ ये तो है ही, क्योंकि अब हम जिनवाणी को जैसे हम पढ़ने के बाद भक्ति पूर्वक विनय पूर्वक विराजमान कर रहे हैं, तो हम उसकी एक अपनी प्रसन्नता को बताने के लिए हमें कि पढ़ के अच्छा लगा, इस भावना के साथ हम जिनवाणी की स्तुति पुनः पढ़ते हैं। और स्थापना करने के समय भी जिनवाणी स्तुति की ही जाती है। आप कभी जब स्वाध्याय हम देखते हैं तो आप ध्यान दीजिएगा, स्वाध्याय जो व्यक्ति करता है वो मंगलाचरण तो करता ही है, पर उस मंगलाचरण से पहले जब जिनवाणी को विराजमान कराया जाता है चौकी पे, तो उससे पहले भी स्तुति की जाती है। तो ये उसकी महिमा के लिए ही किया जाता है। हाँ जी। मतलब एक एनालिसिस या कंक्लूजन ऐसा बना सकते हैं कि जैसे 24 तीर्थंकर भगवान बने तो भगवान को पूजना तो स्वाभाविक चाहिए ही, लेकिन जिन गुणों को या जिन पथ पे चल के ये तीर्थंकर बने, जिस पथ को, तो असली में तो फिर वो पूजनीय है, और जो ज्ञान उन्होंने प्राप्त किया वो पूजनीय होना चाहिए। हाँ मतलब भगवान पद इज इम्पोर्टेंट, जो रास्ता उन्होंने अपनाया। हाँ मार्ग जिसे हम वो तो बन तो कोई भी सकता है, तो मेन इज नॉट इम्पोर्टेंट, पथ इज वही मोस्ट इम्पोर्टेंट। आपको ध्यान होगा हमने फर्स्ट क्लास में ये बात कही थी कि जैन दर्शन में व्यक्ति की प्रधानता नहीं है, गुणों की प्रधानता है। पहली क्लास में कही थी, आपको ध्यान हो तो, जो नमोकार मंत्र वाला चैप्टर था, कि ये जो 5 पद है इससे हमें फर्क नहीं पड़ता कि इसमें नाम क्या है, नाम किसका है। इसमें महत्वपूर्ण ये है कि वो अरिहंत होते कौन है। जो इस मार्ग पर चलेगा, जो 46 मूल गुण सहित होगा, वो अरिहंत बन जाएगा। फिर चाहे वो नेमिनाथ भगवान हो,
फिर चाहे वो कोई भी हो, मतलब कोई सामान्य जीव हो, मतलब हम लगाए जैसे अन्य जीव है, रावण का जीव है जो अभी नरक में है, तो वो भी भगवान बनने हैं, वे भी आगामी तीर्थंकर होने हैं, तो वो भी इसी मार्ग से बनेंगे, तो उनकी भी पूजा होगी, उनकी भी प्रशंसा होगी। मतलब उससे क्या होगा कि अगर पथ इंपॉर्टेंट है तो कितने भी कालों में कितने भी तीर्थंकर हुए हो, फिर सब ऑटोमेटिक सबको पूछ पाएंगे, खाली चौबीस हजार भी हो सकते हैं। बिल्कुल सबकी महिमा वैसी ही होगी, किसी में डिफरेंस नहीं होगा कि हमें तो ये पसंद है, हमारे ये फेवरेट है, ये हमारा ध्यान रखते हैं, हमारी फैमिली के तो ये है। तो ऐसे लोगों ने जो डिवाइड किए हैं वो सब इसीलिए क्योंकि भगवान का स्वरूप नहीं समझा है। ठीक है, हाँ जी। अच्छा, ये तीर्थंकर ये पूजनीय है कि भगवान पूजनीय है? दोनों ही पूजनीय है, बिल्कुल, तीर्थंकर भी और पूजा भगवान तो भी। खाली तीर्थंकरों की जाती है, सब भगवान की तो नहीं की जाती। नहीं, आप देखो, हम जैसे पूजन करते हुए सिद्ध परमेष्ठी का अर्घ्य चढ़ाते हैं, तो उसमें कौन आए? उसमें तीर्थंकर तो आए ही, पर उनके अलावा जितने भी आज तक सिद्ध हुए जो सामान्य भगवान हैं, सामान्य अरिहंत हुए, उनका भी हमने नमस्कार किया कि नहीं? लेकिन उनके नाम की तो आज तक किसी की पूजा नहीं हुई स्पेशल। देखो, क्योंकि हम उसमें भी बहुत बड़ा कारण है क्योंकि हम नाम सबके जानते ही नहीं। अब जितनों के जानते हैं हम उनके करते हैं, जैसे हमने बोला भरत भगवान, जैसे भरत और बाहुबली की तो करते ही हैं जनरली, लेकिन जैसे राम है, सुग्रीव है, पांडव है, इनकी तो कभी पूजा ऐसे अपने शास्त्र में आई नहीं स्पेशल के किसी की भी ऐसी आई। देखिए, लिखने वालों ने नहीं लिखी, बनाने वालों ने पूजन नहीं बनाई, वो विषय अलग है। हाँ। पर हम तो भाव पूर्वक नमस्कार पूजन कर ही सकते हैं। जैसे हम निर्वाण कांड जो पढ़ते हैं उसमें सबको नमस्कार किया गया, और जब हम किसी विशेष पूजन आदि को पढ़ते हैं, किसी घटना की, किसी पर्व की, तो हम उनको भी नमस्कार करते ही हैं। लिखी गई नहीं है वो विषय अलग है, पर वो कोई जरूरी नहीं है कि हम ऐसा नहीं हुआ कि चलो नहीं लिखी गई लेकिन किसी एक की तो ऐसे लिखी जाती है, ऐसा कुछ नहीं, कुछ कुछ की लिखी भी गई है, कुछ ऐसे मतलब जो तो केवल दो की लिखी गई, भरत और बाहुबली, इसके अलावा तो शास्त्र में कहीं पढ़ने में आई नहीं कि चलो इसकी स्पेशल पूजा कभी कोई करता हो। लेकिन तीर्थंकरों की भी पूजा अरिहंत अवस्था के लिए ही कही गई है। हाँ, मतलब तीर्थंकर की अवस्था तो हम एक ही कारण है जो हितोपदेशी है, उसी कारण हम उन्हें इतना पूछते हैं, उसके अलावा तो चाहे पूजन लिखी गई हो नहीं लिखी गई हो, सबका स्थान बराबर है। ये हमारी गलती है, हमारी कमजोरी है, हम किसी की करते हैं किसी की नहीं करते, या फिर हम इन तीर्थंकरों की करते हैं बाकी की हम करते ही नहीं, तो ये हमारी गलती है। हमें सबकी बराबर करनी चाहिए, जिनकी उपलब्ध है तो करनी ही चाहिए, जिनकी उपलब्ध नहीं है उनके भाव पूर्वक तो प्रत्येक सिद्धों को, चाहे तीर्थंकर हो या ना हो, सबको हमें नमस्कार करना चाहिए। और हम जो नमो सिद्धानम बोलते हैं तो उसमें सब उन्हीं को तो नमस्कार किया, नमो सिद्धानम में और क्या है, जितने भी आज तक सिद्ध हुए। जनरली जो अरिहंत मोक्ष जाते हैं, तो जैसे जो मुनि मोक्ष गए हैं उनको केवल ज्ञान कब कब हुआ, उसमें किसी के बारे में कुछ बताया नहीं गया। हाँ, क्योंकि एक साथ अनंत मतलब इतने इतने जीव गए हैं, सबका वर्णन करना संभव नहीं है। लेकिन तो जो आना चाहिए था शास्त्र में, कुछ कुछ का आया है। जैसे आप देखो, नंग कुमार जो सोनागिर सिद्ध क्षेत्र से जिनको मोक्ष हुआ, तो वे मुनिराज थे, उन्होंने वहां पे आत्म साधना करी और उन्हें वहीं से सोनागिर सिद्ध क्षेत्र से निर्वाण की प्राप्ति हुई। तो उनकी घटना हम ऐसा कब हुआ, ऐसा किसी बारे में कुछ नहीं बताया गया। हाँ, अगर देखिए हम उनके विशेष पुराण पढ़ेंगे जिनके लिखे गए हैं तो हमें मिलेगा भी। हम उनके बारे में, जैसे हम प्रद्युमन का नाम आया अब यहाँ पे, प्रद्युमन कुमार, तो एक प्रद्युमन चरित्र नाम का ग्रंथ है। अच्छा, आप उसमें पढ़ोगे तो उसमें सब मिलेगा। मतलब ऐसे हरिवंश पुराण में पढ़ेंगे तो हमें और चीजें मिलेगी, मतलब कुछ का है उपलब्ध। आदि पुराण में बहुत सारे चीजों का है, राम का, सीता का, सबका है। हाँ, वो उसमें आएगा। मतलब हरिवंश पुराण के जो अपना पद्म पुराण में आया है राम सीता आदि का, उनमें उनका पूरा आया कब केवल ज्ञान हुआ। जिसमें जैसे किसी अरिहंत के तीर्थंकर के अलावा कोई मंदिर है, जैसे उनकी मूर्ति है, स्पेशल उस मूर्ति की पूजा कर सकते हैं, ऐसी कोई बाधा नहीं है तीर्थंकर के अलावा। हनुमान जी है या सुग्रीव है, बाली है, राम है,
ऐसे मतलब देखिए, उनकी प्रतिमा जिस रूप में, मतलब हमें तो वो मार्ग, अभी जैसा अर्पित जी ने कहा, हम उस मार्ग को पूजते हैं, तो जो निर्ग्रंथ है, वीतरागी है, उनकी पूजा करेंगे, तो मुद्रा भी उन्हीं की बनाई जाएगी। हाँ, तो मुद्रा उनके बना के तो कर सकते हैं ना ऐसा। अगर उनकी मुद्रा वैसी बनी गई है तो उनकी पूजा हो सकती है, जो मोक्ष जा चुके हैं। हाँ। जैसे आप कहीं जाओगे, गजपंथा आदि या फिर हम कहे तारंगा जी, वहां पे की भी गई है, वहां पे मतलब राम जी की और इस तरह उनकी प्रतिमा बनाई गई, पर उनकी मुनि अवस्था की बनाई गई है। ऐसा नहीं कि एक तरफ धनुष है और एक तरफ सीता है और सब, तो फिर हम कहे कि भाई राम हमारे भी भगवान थे, तो ऐसा नहीं चलेगा। मुद्रा वीतरागिता की ही पूज्य है, वीतरागी ही पूजन योग्य है। ठीक है, हो गया। अब और किसी को कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछिए, हम क्लास अपनी पूर्ण करते हैं। तो अपना ही बाल बोध 1 2 3 यहाँ पे पूरा होता है। आपको कोई विषय में शंका हो तो आप बाद में भी पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आप एक बार तीनों भागों को जरूर पढ़िएगा। इस भाग की क्विज आपको अगले हफ्ते तक दे दी जाएगी। इस भाग की भी हम उसी तरह से क्विज आपको देंगे जैसा आपने भरा है। आज क्लास में बहुत कम लोग हैं, पर बाकी लोगों को आप जरूर बताएं जो आपके संपर्क में हो। बाकी क्लास जो भी जिसकी मिस हुई हो वो जरूर सुने, तभी हम आगे के चैप्टर को समझ पाएंगे। अगला जब अब अपनी क्लास शायद अगले हफ्ते तो नहीं हो पाएगी, तब आपको अगले हफ्ते क्विज देंगे और फिर उसके बाद हम क्लास स्टार्ट करेंगे। जैसा भी होगा ग्रुप पे आपको सूचना दे दी जाएगी। एक क्वेश्चन था मुझे। हाँ जी। जब अगेन नेमिनाथ जी में भी हमने देखा कि केवल ज्ञान होने के बाद और उनके मोक्ष जाने के अंतर जो समय है जी, वो इतना लंबा था, और हर तीर्थंकर में इतना समय होता है, तो वो हितोपदेशी होने के कारण कि वो आयु के कारण उसका कारण okay. जो पहले ही बताया कि आयु के कारण ही होता है, क्योंकि इनकी आयु इतनी होनी है। आयु तो अल्टीमेट है ही, अब उस आयु में समय कहाँ कहाँ बीतेगा। जैसे अब महावीर भगवान की आयु 72 वर्ष की थी, तो ये निश्चित था कि 30 वर्ष राज्य में बीतेंगे, फिर 12 वर्ष तक केवल ज्ञान नहीं होगा, दीक्षा मतलब वो ध्यान साधना करेंगे, फिर 30 उसके बाद के 30 वर्ष तक उनको समोषण सहित विहार होगा। तो ये निश्चित था, इसलिए डिवीजन हुआ। और एक बात ऐसी कही गई कि संवत्सरण में जब होते हैं या जब वो केवलगामी हो जाते हैं, तो फिर वो उनको कौन सी दशा में गिनना चाहिए? हरंत दशा में मीन्स वो खाना पीना और वो सब त्याग देते हैं कि नहीं? त्याग देते हैं। जैसे ही मतलब मुनि थे, मुनि अवस्था तक ही, क्योंकि आहार कहा गया है जो मुनिराजों के आहार होते हैं, पर जैसे ही वो आत्मा में लीन हुए, जब उन्होंने आहार आदि सब त्याग दिया, तब जैसे लीन हो गए तो केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई, और उस केवल ज्ञान की प्राप्ति से वे अरिहंत अवस्था कहलाती है। और अरिहंतों के तो किसी प्रकार का कवलाहार आहार होता ही नहीं है, ये मान्यता ही गलत मानी जाती है। तो अरिहंतों के किसी तरह आहार नहीं है, तो वो सब चीजों से मुक्त हो चुके हैं। थैंक यू। ठीक है, चलिए तो हम अभी की कक्षा को यहीं पूर्ण करते हैं, और किसी को जो प्रश्न होते हैं, शंका है, तो आप बाद में भी पूछ सकते हैं। अभी आपकी जो क्लासेस पिछली रह गई हो आप उसे जरूर सुनिएगा। ठीक है, चलिए सभी को जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र।